एवरीवन, मेरा नाम है हर्षद शाह, आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज वाला लेक्चर नंबर 9 किसका मान न्यूटन मोशन का। इससे पहले लेक्चर नंबर 8 तक कवर कर चुके थे, काफी कुछ कवर किए, डिटेल में कवर करते थे, सब कुछ बेसिक्स लेके एडवांस तक हो रहा था, सारे जीएमएस का सिलेबस, सारे जी एडवांस का सिलेबस, सब कुछ इंटीग्रेट करके एक साथ ही भैया बेसिक्स लेके एडवांस तक कवर करते, सब कुछ सिस्टमेटिक में, जितने पीवाईक्यूज हैं, जे मेंस के पीवाईक्यू, जे एडवांस के पीवाईक्यू, सभी के सभी टाइप वाइज डिस्कशन करे थे, हर एक चीज भैया, ये सब थ्योरी के साथ साथ देखा ना। इतना तो मैं समझ में हाँ। इससे पहले लेक्चर में 8 तक हमने फ्रिक्शन में काफी कुछ कवर किया। ये मैंने फ्रिक्शन, पिछला लेक्चर हमारा पूरा फ्रिक्शन पे ही बेस्ड था ना। फ्रिक्शन पे मैंने अच्छे अच्छे सवाल किए थे भैया, हमने स्टार्ट सवाल किए थे, जितने भी जेईई के सवाल थे मैक्सिमम मैंने जेईई के सवाल पिछले लेक्चर में करा दिए थे, जितने भी पीवाईक्यूज आए थे जेईई में भैया, वो जो मैंने कराए थे, जो टाइप कराए थे, उसमें म्यूएस और म्यू के पूछे गए थे। चलो 5-6 क्वेश्चन में आज मतलब 5-6 पीवाईक्यूज मैं अभी भी करा देता हूँ, उसके बाद मैं आगे का फर्दर टॉपिक कवर करता हूँ, ठीक है ना। और हाँ भैया, मैंने कहा फ्रिक्शन को हम स्टार्ट कर चुके थे। फ्रिक्शन को हम मान लो रफली रफली हम सब कुछ जितना इंपॉर्टेंट जितना बेसिक चीजें हैं वो सारी चीजें पढ़ चुके थे, बस कुछ टॉपिक और रह चुके हैं, उन्हें कवर करने के बाद ये हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट 2 लेक्चर और रह गए हैं न्यूटन मोशन में, मींस फ्रिक्शन के साथ साथ मैं सब कुछ कवर कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, और ये केमिस्ट्री का ही शायद हाँ नोट्स है। ये क्वेश्चन हाँ जी एडवांस का क्वेश्चन भैया, फ्लेक्स कर रहे हो, मैंने कहा कुछ भी समझ सकते हो। तो स्टार्ट करते ही हम इस लेक्चर को एक क्वेश्चन के साथ नहीं 5-6 पीवाईक्यू को डाइट करते हैं, ठीक है ना। 5-6 लगातार करते हैं, किसके ऊपर, फ्रिक्शन के ऊपर ना। मीन्स अच्छे अच्छे पीवाईक्यू, ये नहीं भैया बहुत इजी ठीक है ना। तो स्टार्ट हो जाओ ना। मैंने कहा कि चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, तुम करके बता रहा। जे में 2023 का है, ठीक है ना क्वेश्चन। मैं स्टेटमेंट भाई 5-6 लाइन में बड़ा बड़ा स्टेटमेंट था इस क्वेश्चन का, मैं वो बोल दूंगा, आप सुन लेना ध्यान से। पर मैं क्वेश्चन को समझा के सोल्यूशन दिखा दूं, कैसे कैसे सॉल्व करते हैं वो सब अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है ना। और हाँ, सबसे पहली चीज ये है कि मेरे साथ पढ़ने में मैं आपको अप्रोच सिखाऊंगा कि भैया आपको जो ये इशू रहता है ना कि भैया हमें टॉपिक तो आ जाते हैं, हमने सारी चैप्टर तो कंप्लीट कर रखा है, पर हमसे क्वेश्चन नहीं बनते। हाँ, गलती आपकी नहीं है, पता है वो अप्रोच सिखाया नहीं जाता। वो अप्रोच मीन्स किसी कोई कोई ऐसा होता है कि अप्रोच नहीं बताता, पता नहीं कुछ कारण होते होंगे, शायद टाइम का इश्यू होता है, चाहे जो इशू हो, ठीक है। पर वो अप्रोच की ऐसे क्वेश्चन आए तो यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करना है, कि कैसे सोचना है। हमें तो पता है कि ये पूछा है, हमें पता है, बल्कि हमें पता है फ्रिक्शन के बारे में है, हमें आता भी, ये फ्रिक्शन हमने पढ़ भी रखा है, पर अप्रोच जो होता है वो चीज मैं सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। बिलीव मी, कोई डरने की बात नहीं, अगर तुम नए भी हो अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है ना। मैंने कहा एक क्वेश्चन लेता हूँ जी में 2023 का। मैंने कहा बाबू एक ब्लॉक है, ठीक है ना, एक ये ब्लॉक है, इसका ब्लॉक का जो वेट है वो 3.9 kg है, ठीक है ना। आई थिंक इतना समझ में 3.9 kg है। मैंने कहा बाबू इधर से एक बुलेट जा रही है, एक बुलेट फायर की गई है, एक बुलेट फायर की गई है, इसका वेट जो है 1.0.1 kg है। आई थिंक इतना क्लियर हुआ। हाँ, जो इसकी वेलोसिटी है जो जा रही है, वो वेलोसिटी जा रही है 400 मीटर पर सेकंड से। आई थिंक क्लियर हुआ, इतने मीटर पर सेकंड से ये वेलोसिटी जा रही इसमें ब्लॉक में लगेगी। अब ये जब ब्लॉक में लगेगी ना, इस ब्लॉक के साथ ही साथ ये गोली भी इसके अंदर हल जाएगी, और इसके साथ साथ इसको लेके ये 20 मीटर तक कवर करेगी, ये 20 मीटर तक कवर करेगी, यहाँ पे जाके इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जाके जीरो हो जाएगी। आई थिंक समझ में आया क्वेश्चन। हाँ भैया, क्वेश्चन समझ में आया ना। हाँ, तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये जो सरफेस है, जो सरफेस ब्लॉक जहां पे रखा गया है, ये सरफेस का, ये पहले तो सरफेस जो रफ है, और यहाँ का तुम म्यू बता दो। अब ये देखो ब्लॉक तो जाएगा, मूव करेगा, मतलब कि म्यू के बता दो, बस यही पूछा गया था। अभी हम कैसे क्वेश्चन टैकल कर रहे थे भैया, वो टाइप के जिसमें म्यू एस और म्यू के पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। पर हाँ, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन तो इतना ही है, पर जो एग्जाम में जो जेएमएस में जब आया हुआ था ना, जेएमएस 2023 में 5-6 स्टेटमेंट दिया हुआ था, मींस इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लिखी हुई थी, क्वेश्चन देख के मैं बंदा डर जाए। उसमें लिखा था बुलेट इज फायर फ्रॉम इतना, मींस ऐसा ऐसा कुछ डरावना लिखा था, मैं अभी पढ़ के दिखा दूंगा, पर तुम ये सॉल्व करो। भैया इसको सॉल्व करने का अप्रोच बताओ, म्यू के निकालिएगा। मैंने कहा म्यू के क्या होता है भैया, म्यू के होता है, म्यू के निकालने के लिए हमें ये तो बात ये भी, जो फ्रिक्शन होता है वो म्यू के इंटू एमजी के बराबर होता है, म्यू के इंटू नॉर्मल के बराबर होता है भैया। मैंने कहा काफी अच्छा, तुम्हें इतना पता है, म्यू के जो फ्रिक्शन होता है वो म्यू के बराबर होता है, ठीक है। फ्रिक्शन तो हमें पता नहीं है फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, पर हमें म्यू के निकालना है, ठीक है। मैंने कहा गिवन क्या है, तुम्हें मास गिवन है, तुम्हें वेलोसिटी गिवन है। मैंने कहा कि यहाँ की वेलोसिटी समझने का तरीका बता रहा हूँ, और जो तुम सॉल्व करने लगोगे बहुत तेजी से सॉल्व होगा। मैंने कहा बाबू यहाँ की जो वेलोसिटी है तुम्हें गिवन है 400 मीटर पर सेकंड। हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि जब ये इसके अंदर जाएगी क्या इतनी ही वेलोसिटी से आगे जाएगी? नहीं। और हमें तो इसकी वेलोसिटी चाहिए ना, कि जब ये गोली इसके अंदर चली जाए, इस बॉक्स के अंदर चली जाए, तब ये जब यहाँ तक पहुंचेगी, रगड़ते रगड़ते धीरे धीरे जाते जाते जाते, तो उसकी वेलोसिटी तो कुछ और होगी ना, ये गोली की वेलोसिटी कुछ और है ना अंदर जाने से पहले। हाँ, तो पहला चीज अप्रोच ये होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन का, जब ये हमें इसकी वेलोसिटी पता करो, जब ये गोली इसके अंदर हल जाएगी तब बताओ इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, किस वेलोसिटी से ये आगे जाएगी, यहाँ तक 20 मीटर कवर करेगी किस वेलोसिटी से। तो भैया ऐसे कैसे कवर? मैंने कहा इसका भी कुछ मोमेंटम होगा ना बाबू, और इसका भी कुछ मोमेंटम होगा। मोमेंटम क्या होता है, एम भी होता है। मैंने कहा दोनों का मोमेंटम इक्वेट करो और देखोगे तो उसमें सिर्फ इसका जो वेलोसिटी होगा वही वेरिएबल होगा, वही फाइंड कर लो। क्या मतलब भैया? मैंने कहा इसका मोमेंटम लिखो,
एम इंटू वी, उसे इक्वेट कर दो इसके मोमेंटम से, एम इंटू वी ना, हाँ इस एम इंटू वी, इसका तुम्हें मास पता है, इसका मास पता है, इसका वेलोसिटी पता है, बचा क्या ये वेलोसिटी पता है, तुम इसे क्लियर कर लोगे, निकाल लोगे, हाँ भैया। मैंने कहा ये मास कितना है, ये मास कितना है भैया 0.1 इंटू 400, हाँ 1 मिनट भैया। जब ये गोली इसके अंदर चली जाएगी भैया तो गोली का भी तो वेट इसके अंदर आ जाएगा, हाँ भैया। तो इसका वेट 3.9 प्लस 0.1 क्या हो जाएगा भैया, 4 kg हो जाएगा। इसका वेट क्या हो जाएगा, पूरा मास 4 kg हो जाएगा इंटू वी। ये कितना आ गया, ये 40 आ गया, 4 के नीचे लाओ भैया, तो वेलोसिटी कितनी आ गई भैया, 10 मीटर पर सेकंड आ गई भैया। आई थिंक इतना क्लियर हुआ, तुम्हें वेलोसिटी पता चल गई। अब ये जो ब्लॉक है भैया ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे जाएगी। आई थिंक इतना क्लियर हुआ, हाँ भैया। मैंने कहा 10 मीटर पर सेकंड से आगे जाएगी। हमें और क्या डाटा गिवन है, हमें डाटा ये गिवन है, हमें तो वेलोसिटी पता चल गई और 20 मीटर पता चल गया, हाँ 20 मीटर पता चल गया। मैंने कहा कोई फोर्सेस उससे गिवन है, नहीं भैया फोर्सेस तो नहीं गिवन है। मैंने कहा ये फ्रिक्शन का वैल्यू तुम निकालोगे कैसे, फ्रिक्शन क्या होता है। अब पहला चीज हो गया, ठीक है ना। मैंने कहा कि ये जो फ्रिक्शन होता है, हाँ ये म्यू के इंटू एम जी होता है, हाँ भैया बात तो सही है। मैंने कहा फ्रिक्शन की वैल्यू पता है, नहीं भैया। मैंने कहा कि तुम्हें इसकी वैल्यू पता है, भैया इसकी तो निकालनी है हमें, भैया इसकी वैल्यू तो पता है। मैंने कहा इसकी वैल्यू पता है, हाँ भैया इसकी वैल्यू पता है 4 है भैया। भैया इसकी वैल्यू पता है, मैंने कहा हाँ पता तो है, पर तुम्हें ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, तुम्हें दो चीज नहीं पता है और कोई ऐसा फोर्स भी नहीं कि मैं ये निकाल लूं फ्रिक्शन। हाँ तो इसके लिए अप्रोच सोचो, फ्रिक्शन निकालने के क्या हो, अगर मुझे भैया, अगर एक मिनट मेरी बात सुनो, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, पहली बात तो ये सुनो, ये ब्लॉक है ना, आगे जाएगी धीरे धीरे रुकी जाएगी, हाँ भैया रुकेगी। मैंने कहा रुकेगी किस वजह से भैया, रुकेगी इस वजह से, पहली बात तो जो फ्रिक्शन है ना भैया उस वजह से, और भैया जो फ्रिक्स इसका जो एक्सेलरेशन है भैया वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, पीछे लगेगा भैया, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा भैया। मैंने कहा जो एक्सेलरेशन है वो कम होता जाएगा, हाँ भैया वो कम होता जाएगा। मैंने कहा कम क्यों होगा, भैया वो जो फ्रिक्शन है ना वो एक्सेलरेशन इससे डे एक्सेलरेट करेगा। मैंने कहा वो कम हो जाएगा, हाँ भैया। मैंने कहा कि जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो फ्रिक्शन की वजह से लग रहा है, हाँ भैया। मैंने कहा ये फ्रिक्शन क्या है भैया, ये फोर्स है, अगर मैं इसको एम से डिवाइड कर दूं तो इधर भी एम से डिवाइड कर दूं, सॉरी इधर भी अगर मैं एम से डिवाइड कर दूं तो ये क्या आ जाएगा भैया, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन मास कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, हाँ भैया। इक्वल टू क्या भैया, म्यू के बचा भैया, और एम एम तो कैंसिल हो जाएगा भैया, जी बचा भैया। मैंने कहा काफी अच्छा ना। तो अब तुम्हें ग्रेविटी की वैल्यू पता है, तुम्हें एक्सेलरेशन नहीं पता है, तुम्हें ग्रेविटी की वैल्यू पता है तो पर तुम्हें एक्सेलरेशन नहीं पता है। देखो समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा रहा हूँ, जल्दी से जल्दी समझा रहा हूँ, समझाने में टाइम लग रहा है, पर तुम टैकल करोगे ना, दूसरी बार जब सॉल्व करोगे बहुत आराम से हो जाएगा। बस मेरी बात सुना, तुम्हें एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं पता है, तुम्हें ये भी नहीं पता, हम कहें एक्सेलरेशन किससे निकालें, बाबू ये लगाओ, ये डिस्टेंस गिवन है, वेलोसिटी तुम्हें पता चल गई है, v इक्वल टू क्या कहते हैं, भैया प्लस होता है। मैंने कहा प्लस होता है, हाँ ठीक है। मैंने कहा ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैंने कहा काफी अच्छा। ये क्या है भैया, ये क्या है, मैंने कहा भैया ये अब ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, हाँ 100 हो गया भैया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया भैया। मैंने कहा ये देखो एक्सेलरेशन इधर लग रहा है ना वो, तो माइनस आ जाएगा, एक्सेलरेशन इधर है 2। अब ये तुम्हें पता नहीं है डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस में 20 मीटर। मैंने कहा ये नहीं पता ना, हाँ भैया इधर जाएगा 100 और 20 दूनी 40 भैया, अपॉन में 40, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी भैया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भैया, इतनी एक्सेलरेशन है। मैंने कहा एक्सेलरेशन पुट कर दो भैया 2.5 इतना आ गया भैया, और जी की वैल्यू क्या होती है, नीचे लाओ भैया 10। मैंने कहा भैया ये हमारा म्यू क्या आ गया भैया, हमने निकाल दिया भैया, ठीक है ना। ये बस समझाता हूँ, फिर समझाता हूँ अप्रोच क्या लेना है, मैं फिर समझाता हूँ। मैंने कहा ये ब्लॉक है, ये क्या है, मैंने कहा ये ब्लॉक का मुझे वेलोसिटी नहीं पता था, मुझे ब्लॉक का वेलोसिटी नहीं पता था। मैंने कहा निकालूंगा कैसे, मैंने कहा एम भी इसका दिया है, मुझे एम इसका दिया है, वी नहीं दिया है, हाँ चलो मैं मोमेंटम दोनों को इक्वेट करके मैं वेलोसिटी निकाल लेता हूँ, काफी अच्छा। जब मैं फ्रिक्शन पे देखने गया तो मुझे फ्रिक्शन भी नहीं गिवन था, ये भी नहीं गिवन था, पर हमने पता है जो फ्रिक्शन है वो एक एक्सेलरेशन लगा रहा है, डीएक्सेलरेट कर रहा है इस बॉक्स को। मैंने कहा उसके मास से डिवाइड कर दो अगर, तो वो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। हाँ अब भी मुझे ये वेरिएबल था, ये वेरिएबल है, मैंने कहा एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकता हूँ, मैंने कहा ये डाटा गिवन है और हमें वेलोसिटी पता है, मैंने ऐसे किया, ये निकाला और पुट करके निकाल दिया। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। तो कुछ कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में डालना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। रिकॉर्ड तो हो गया बाबू, हाँ समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक क्या भैया अभी 3-4 कर लेते हैं, एकदम थोड़ा सा गर्मी आ जाए ना, फिर टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इनफ करा रहा हूँ, जितने टाइप बन सकते हैं। अब देखो भैया म्यू के म्यूस आप फाइंड करना कई बार बता रहे हो ना, हाँ म्यू के म्यूस फाइंड करना, मैं जब पिछले लेक्चर पढ़ाया था ना उसमें भी 7-8 सवाल मैंने पीवाईक्यू कराया था, डायरेक्ट पीवाईक्यूज। अब देखो इतने सारे पीवाईक्यूज हैं, अब कोई अलग से क्वेश्चन बनता है, कोई अच्छा लेवल क्वेश्चन बनता है जो प्रिडिक्टेबल है कि अगले साल आएगा, उससे कराता हूँ, और प्लस इतने सारे मेरे पास पीवाईक्यूज है, उन सब का पीवाईक्यूज का टाइप सभी करा देता हूँ। अभी आप म्यूएस म्यू के आप पिछले लेक्चर में कराए थे, मैंने कहा हाँ
पिछले लेक्चर में भी मैंने म्यूएस और म्यूक्यू कराया था, पर पता है वो जो म्यूएस और म्यूक्यू निकालते हैं अलग अलग टाइम में पूछ जाते हैं, अलग अलग टाइम, इसलिए मैं बार बार करा रहा हूँ, अलग अलग टाइप टैकल कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैंने एक टाइप वो टैकल कर लिया इस लेक्चर में, अभी एक और देखो। मैंने कहा बाबू क्या भाई ये बताओ, मैंने कहा एक टेबल है, हाँ एक टेबल है ऐसे है, हाँ इसमें कुछ एक चैन है ना, एक चैन है, हाँ ये चैन थोड़ी सी लटक जा रही है, हाँ इतनी चैन इतनी लटक गई, मैंने कहा पूरी लेंथ इसकी 6 है, ठीक है ना, पूरी लेंथ इसकी 6 है, और ये जो म्यू एस है इसका, ये 0.04 है। आई थिंक क्लियर हो, जो म्यू एस है 0.04 है, ठीक है। मैंने कहा ये जो लेंथ है इसका पूरा 6 है, और 0.5 ले लेते हैं ना, 0.5 है, 0.5 था डाटा में, जेएमएस 2022 का क्वेश्चन है शायद, एक बार देख लेता हूँ ना, मैं चेकआउट कर लेता हूँ प्लीज। हाँ बाबू ठीक है ना, हाँ ये 0.5 था, सॉरी मुझसे गलती हो, जेएमएस कौन सा क्वेश्चन, जेएमएस 2022 का है। मैं कहा वो इतना समझ में, हाँ एक चैन था भैया ऐसा लटक गया था, मैंने कहा लेंथ पूरी इसकी 6 है, मैंने कहा क्या तुम्हें लेंथ क्या इतना गिवन है, हाँ तुम्हें पूछा ये है कि ये चेन कितनी मैक्सिमम चेन ये लटक जाएगी नीचे, मीन्स एट द एंड में जाके ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, हाँ पर ये फ्रिक्शन रोकते 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 पर इसे थोड़ा सा मीन्स जब रोकने जाएगा तो देखेगा थोड़ी सी गलती से धीरे 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 इसका चैन नीचे गिर जाएगा, और एट द एंड में रोकते 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 जाके रुक जाएगा, क्योंकि म्यूएस गिवन है, हाँ अभी मूव नहीं करा, अभी जाके एक टाइम पे इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, हाँ भैया आ तो जाएगा भैया, इतना समझ में, हाँ भैया। मैंने कहा कि भैया ये सब तो गिवन है, मुझे 6 मतलब, मैंने कहा मान लो इधर एक्स लटका हुआ है, यही तो पूछना है, एक्स बताना कितना लटका हुआ है चेन से, ठीक है ना। अब इसका 6 था पूरा, मान लो एक्स है, इसका मान लो 6 माइनस एक्स है, ठीक है। मैंने कहा क्या तुम्हें मास गिवन है, नहीं मास तो नहीं गिवन है। मैंने कहा तुम्हें लेंथ गिवन है, हाँ भी लेंथ गिवन है, वो जो कि वो मास वाली लेंथ है, हाँ पर हमें भैया मास नहीं गिवन है। मैंने कहा पर तुम्हें पता है क्या है मास जो होता है, और इसमें चेन में पूरा लेंथ है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, हाँ भैया मास पूरी लेंथ चेन में पूरी फैली हुई है, हाँ भैया बात तो सही है। मैंने कहा एक काम करते हैं, इसके वेट को, इसके वेट को जो एक्स ये लेंथ है, इसके हम इसको वेट के टर्म में लिखते हैं भैया, वेट के टर्म में। मैंने कहा कोई कांस्टेंट लैम्डा ले लो, हाँ कोई कांस्टेंट लैम्डा इंटू एक्स कर लो, ठीक है भैया, ये कोई कांस्टेंट लैम्डा इंटू जो ये डिस्टेंस ऐसे कर दो, आई थिंक समझना। अब ये क्या है, ये भी मास है, मास 2 है, ये क्या भैया ये मास 1 है, ये ऐसे नहीं समझो बाबू, ऐसे नहीं, तुम एक मिनट तुम ऐसे समझो, एक्स है, हाँ ऐसे समझो, हाँ। अब मैं क्या करता हूँ इसको, अभी मैं इस फिगर को चेंज करता हूँ। मैंने क्या किया, ये है एक टेबल है, मैंने इसको एक ब्लॉक बना दिया, इस ब्लॉक में मैंने कुछ मास रख दिया, हाँ, अब ये कुछ ऐसा लटक गया, हाँ अब मैंने इसके जितने भी मास थे ना मैंने इसमें कंसंट्रेटेड कर दिए, इस ब्लॉक में डाल दिए, ठीक है ना। मैंने कहा इस ब्लॉक का जो मास है, अब तुम इसको मास के टर्म में लिख लो भैया, कुछ लैम्डा ले लो, कुछ कांस्टेंट ले लो, कुछ एक्स ले लो, हाँ भैया मैंने कहा कुछ इसका ले लो लैम्डा इंटू कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट ले लो, 6 माइनस एक्स लो। मैंने कहा इसका वेट ये है, इसका वेट ये है, आई थिंक क्लियर हो। अब तुम्हें पता करना है ये कितना लटका हुआ है ना, ये तो पता करना है ना, हाँ भैया ये तो पता करना है मुझे। मैंने कहा मेरी बात सुनो, ठीक है ना। मैंने कहा इधर बाबू फ्रिक्शन लग रहा है, हाँ इधर भी फ्रिक्शन लग रहा है। मैंने कहा फ्रिक्शन कितना लग रहा है भैया, 0.5 इंटू एम जी लग रहा है। मैंने कहा एम जी कितना है भैया, ये एम जी ऐसे लिख लो अभी, एम जी यही तो है ना, यही तो मास है इंटू जी है। मैंने कहा काफी अच्छा। मैंने कहा बाबू यहाँ पे टेंशन लग रहा है, हाँ भी यहाँ पे टी लग रहा है। मैंने कहा बाबू यहाँ पे भी टेंशन लगेगा, हाँ भैया टी लगेगा। मैंने कहा यहाँ का जो टेंशन की वैल्यू वो क्या आ जाएगी भैया, जो इसका वेट है उसी का इंटू जी आ जाएगी। मैंने कहा क्या वेट है भैया, लैम्डा है इंटू एक्स, यही तो वेट है, उसको जे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टेंशन आ जाएगी। मैंने कहा भैया इसका टेंशन की वैल्यू, मैं तुमसे पूछा इसकी टेंशन की वैल्यू क्या है भैया, इसकी टेंशन की वैल्यू और इसकी टेंशन की वैल्यू सेम है, क्योंकि ये स्ट्रिंग ही सेम है भैया, तो इसकी वैल्यू भी है, यही तो होगी ना भैया। आई थिंक इतना क्लियर हुआ। थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ, प्लीज एडजस्ट कर लेना, आपको स्पीड बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। मैं तेज बोल रहा हूँ पर आराम से बोल रहा हूँ, मैं सब कुछ अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने कहा इसकी टेंशन वैल्यू इधर, उधर फ्रिक्शन लग रहा है, इधर टेंशन लग रहा है। मैंने कहा अब दोनों इक्विलिब्रियम पे, चलो दोनों को इक्वेट कर दो। इधर फ्रिक्शन लग रहा है, इधर टेंशन लग रहा है, हाँ मैंने कहा इक्वेट कर दो अब भैया, इक्वेट कर दो। मैंने कहा हाँ कर दो। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एम जी, हाँ टेंशन की वैल्यू क्या है भैया, टेंशन की वैल्यू लैम्डा इंटू एक्स है भैया। म्यू क्या है भैया, म्यू मैंने कहा 0.5 है, हाँ भैया 0.5 है, इंटू एम जी क्या है भैया, एम जी जो है, एम क्या है मास क्या है भैया, लैम्डा इंटू 6 माइनस एक्स इंटू जी इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स इंटू जी। मैंने कहा बाबू यहाँ से जी और लैम्डा कट जाएगा, कॉन्स्टेंट कट जाएगा ना, हाँ जी भी कट जाएगा। मैंने कहा इस 0.5 को धल जाओ, 0.5 क्या होता है हाफ होता है, तो 2 हाफ उधर जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा भैया, अपॉन में इधर क्या बचेगा 6 माइनस एक्स बचेगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, इधर जाएगा 3x, 3x 6/3 क्या है आंसर आ जाएगा 2, एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। और यही तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, एक्स की वैल्यू क्या है 2 मीटर आ गई भैया। तो कितना लटका हुआ मैक्सिमम चेंज कितना लटक सकता है, 2 मीटर लटक सकता है भैया। क्या एक बार फिर से बताना क्या अप्रोच था। मैंने कहा अप्रोच बाबू ये है, सिंपल सा अप्रोच ये है,
कि तुम्हें फ्रिक्शन को इक्वेट करना है, तुम्हें टेंशन, इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा, उसको मैंने मास के फॉर्म में लिखा, उसके बाद मैं टेंशन देखा, टेंशन की वैल्यू ये आ रही है, फिर इधर टेंशन है, इधर टेंशन है, इक्विलिब्रियम पे है, मैंने इक्वेट कर दिया, इक्वेट करने के बाद जो पूछा था मैं वहां से निकाल लिया, एक्स पूछा था मैंने एक्स निकाल लिया। आई थिंक क्लियर हुआ। चलो एक बार मैं इनका क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। अब देखना कितना बड़ा सा स्टेटमेंट था और कितना आसान क्वेश्चन था। स्टेटमेंट देख के तुम डर जाते हो, इसीलिए देखो कि अगर तुम सॉल्व किया करो ना, कोशिश न किया करो, अगर एक क्वेश्चन पे आए हो सॉल्व करने के लिए, बुक से जब सॉल्व किया करो या कहीं से भी सॉल्व किया करो, तुम एक क्वेश्चन पे आए हो तो इतना कोशिश किया करो जब तक उस क्वेश्चन सॉल्व ना कर लिया कहीं इधर उधर मत दिखाओ। क्या मतलब ये, मैंने कहा बाबू जब तुम इधर या उधर देखोगे तो वहाँ टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, और जितना टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा उसे सॉल्व करने में, तुम्हारे दिमाग को उतना लगेगा कि यार कितना बड़ा सॉल्व है, कितना टफ है, मैं सॉल्व, वो इग्नोर करने लगेगा। मैं साइकोलॉजिकल थोड़ा सा गेम समझो, जो चीजें जितनी जल्दी हो जाती है उतनी हमें आसान लगने लगती है, और जो चीजें जितनी टाइम टेकिंग होती है उतनी हमें टफ लगने लगती है। आई थिंक क्लियर होता है। ओके भैया, मैंने चलो मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, क्या स्टेटमेंट गिवन था इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का क्या स्टेटमेंट था, कैसे आया था। बोला था अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ 6 मीटर लेंथ इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल सच दैट अ पार्ट ऑफ इट्स लेंथ इज हैंगिंग ओवर द एज ऑफ द टेबल, द सिस्टम इज एट रेस्ट, द कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द चेन एंड द surface of the table is 0.5, the maximum length of the, find the maximum length of the chain hanging on the table। इतना बड़ा था ना। इससे पहले मैंने क्या करा, बुलेट वाला ना, उसका पढ़ देता हूँ। A bullet of mass 0.1 kg moving horizontally with the speed of 400 meter per second hit a wooden block of mass 3.9 kg kept horizontal rough surface. The bullet embedded into the block and moves 20 meter before coming the rest. The coefficient of friction between the block and the surface is म्यू के पूछा था। इतना बड़ा सा, अभी तो मैंने बहुत तेज तेज पढ़ा पर बड़ा सा था। अब आपको इसे पढ़ना भी है, समझना भी है, सॉल्व करना है, तो अच्छे से तैयार रहना बाबू, ठीक है ना, तुम्हें अच्छे से तैयार रहना है। समझा है ना। मैंने कहा बाबू एक ब्लॉक है 40 kg का ब्लॉक है, हाँ भैया। मैंने कहा ये कनेक्ट है, एक इधर 4 kg का ब्लॉक है, ठीक है ना बाबू, हाँ भैया। मैंने कहा ये जो इसका जो म्यू है, इसकी म्यू की वैल्यू है 0.02, ठीक है ना, ओके भैया, इतना है। हाँ, मैंने कहा एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम बता सकते हो क्या। अब यहाँ पे पुली है, थोड़ा सा पुली से लटका है, वो मैं फिगर नहीं बना रहा हूँ ताकि साफ दिखे आपको ना, ऐसे बना रहा हूँ। और डाटा में कुछ नहीं था ना, हाँ डाटा में कुछ नहीं था, टेंशन न थे, हाँ भैया। तो कुछ एक्सेलरेशन से ये नीचे गिरेगा, हाँ तो ये एक्सेलरेशन बता दो, ठीक है। मैंने कहा बाबू एक्सेलरेशन पूछा है ना, हाँ एक्सेलरेशन पूछा है, कोई बात नहीं, इधर टेंशन जाएगा, हाँ इधर टेंशन जाएगा, हाँ इधर फ्रिक्शन जाएगा, हाँ इधर फ्रिक्शन जाएगा। मैंने कहा बाबू दो इक्वेशन बनाना, दो से सॉल्व हो जाएगा। भैया कौन सा, मैंने कहा एक इसका बना लो, नीचे जाएगा क्या 40g, हाँ 40, और ऊपर जाएगा टेंशन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। और इसका बना दो, इधर टेंशन जा रही है, इधर फ्रिक्शन जा रहा है, हाँ भैया, क्या भैया इधर टेंशन जा रही है, हाँ भैया, इधर फ्रिक्शन जा रहा है, हाँ भैया, और इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 40 इंटू ए। मैंने कहा वो इक्वेट कर दो, प्लस कर दो, कैसे कट हो गया 40 माइनस एफ इक्वल टू कितना आ गया 44 है, ये आ गया भैया। और मैंने कहा 40, मैंने कहा ये क्या होता है भैया, म्यू एस कितना वैल्यू है 0.02, 0.02 मतलब 2/100, हाँ इंटू भैया एम जी भैया, मास कितना है भैया 40, हाँ भैया इंटू 10 इक्वल टू 44 ए भैया। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा कितना 8, 40 माइनस 8 32, 32 44 को नीचे लाओगे 44। मैंने कहा एक्सेलरेशन हो गया तुम्हारा, कितना आसान है ना। हाँ ये मतलब 2023 का क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया, हाँ आसान है ना। दो दो इक्वेशन बनाई मैंने, दो इक्वेशन सॉल्व कर दी। अब बताओ ये सब चीजें मैंने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में इक्वेशन बनाना ये सब नहीं सिखाया था तुम्हें, कि भैया एक ऊपर टेंशन लग रहा है तो नीचे एनर्जी जा रहा है, मैंने कहा सेकंड लॉ लगा दो, सेकंड लॉ इसमें लगा दो, इधर भी आ रहा है इधर भी जा रहा है, अगर मूविंग है तो सेकंड लॉ लगा दो, ये सब मैंने अच्छे से समझाया था, डिटेल में समझाया ना। तो आई थिंक इतना आसान है यार, तुम लोग समझदार हो, मुझसे भी ज़्यादा समझदार हो यार। क्लियर हो बाबू, हाँ तो आगे बढ़े। भैया थोड़ा सा टफ ले लो, मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा लेवल क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे लेवल का नहीं, एक और टाइप का कवर कर लेते हैं, और टाइप का। मैंने कहा हाँ पता है, जब सारे टाइप्स हमारे आगे से गुजरे हुए रहते हैं ना, भले सब में म्यू एस म्यू के क्यों ना पूछा गया हो, सब में एक ही चीज क्यों ना पूछा हो, लेकिन अगर वो अलग अलग टाइप में पूछे गए ना, तो मान लो तुम्हें एक चीज तुमसे पूछा जाए, बोला जाए बाबू कि तुम मुझे म्यू एस निकालना है, तुम्हें 5 क्वेश्चन दिया जाए, म्यू के निकालना है, म्यू एस म्यू के कुछ भी निकालना है, एक चीज निकालना है तुम्हें, हाँ
मान लो एक्सेलरेशन निकालना है, लेकिन अगर वो उस 5 क्वेश्चन को मैं 5 टाइप अलग अलग टाइप दे दूं ना, गारंटी नहीं है कि आप पांचों कर ले जाओगे, गारंटी नहीं है आप एक्सेलरेशन पांचों में निकाल ले जाओगे। आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, आप निकाल नहीं पाओगे पांचों में, गारंटी नहीं। इसी वजह से जरूरी ये होता है कि हम सारे सभी टाइप्स को एक साथ टैकल कर लें, सभी टाइप को एक साथ देख लिया जाए। आई थिंक क्लियर है वो सब। हाँ भैया, मैंने कहा चलो ठीक है। एक कॉन्वेयर बेल्ट जानते हो? मैंने कहा एक कॉन्वेयर बेल्ट जानते हो? नहीं भैया जानते। मैं बताता हूँ ना बाबू क्या होता है। मैंने कहा कुछ ऐसा कुछ पट्टा लगा रहेगा, ऐसे चलेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा, कुछ मशीन लगी रहती है, कुछ सिस्टम रहता है, ये चलता रहेगा, इधर से पट्टा जाएगा, पट्टे में से बंधा रहता है, हाँ चलता रहेगा ऐसे चलता रहेगा, घूमता रहेगा घूमता रहेगा। मैंने कहा बाबू ये जो पॉइंट है, हाँ ये आगे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना, तो ये भी पॉइंट 2 मीटर से आगे जाएगा पर सेकंड से, हाँ भी जाएगा तो जाएगा तो। मैंने कहा इस ये कन्वेयर बेल्ट है, इसका जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है इसका मैं म्यूके तुम्हें दे दूं, रफ है ना तो इसमें कुछ फ्रिक्शन है, सरफेस है इसका म्यूके दे दूं 0.4। आई थिंक क्लियर हुआ, 0.4 दे दिया, हाँ भी क्लियर हो गया। मैंने कहा ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इतना सब कुछ क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन में क्या किया, मैंने एक जेंटली धीरे से एक ब्लॉक इस पे मैंने रख दिया, एक ब्लॉक मैंने जेंटली इस पे रख दिया, मैंने थोड़ा सा ऊपर बना दिया, इसको नीचे रख दिया। हाँ बोला इस ब्लॉक को मैंने जेंटली नीचे धीरे से रख दिया, मतलब ये u की वैल्यू 0 है। अच्छा u की वैल्यू 0, हाँ। एक टाइम ऐसा आया, अब देखो ये ब्लॉक, हाँ u की वैल्यू 0 है, हाँ भी 0 है। क्वेश्चन क्या बोला, अब ये ब्लॉक जब u की वैल्यू 0 है पर बेल्ट चल रहा है, हाँ धीरे 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 ये इसकी ब्लॉक की स्पीड बढ़ने लगेगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, क्योंकि ये आगे जाने लगी आगे जाने लगी जाने लगी जाने लगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा ये ब्लॉक यहाँ पहुंचेगी और इसकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी। क्यों जब सेम हो जाएगी, इस क्वेश्चन में गिवन था, इसकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी, 2 मीटर दोनों सेट 2 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी और 2 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी जब सेम हो जाएगी, तो ये ब्लॉक यहाँ पे जाके स्टेशनरी हो जाएगा। जो ये डिस्टेंस चला है ना x, हाँ ये तुम x डिस्टेंस बता दो, बस क्वेश्चन में ये पूछा गया था, ये x डिस्टेंस बता दो। सिंपल सा सवाल है, चलो सॉल्व करने का अप्रोच बताता हूँ, आराम से सॉल्व करते हैं। कहा ठीक है भैया, मैंने कहा क्या हुआ, एक मिनट। मैंने कहा ब्लॉक है, हाँ ब्लॉक चलेगा, कुछ डायग्राम बना दोगे? चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो ठीक, मैंने कहा ब्लॉक है, ब्लॉक तो चलेगा, हाँ। मैंने कहा बाबू ये ब्लॉक है, हाँ इस ब्लॉक को मैंने इसके ऊपर रखा है, हाँ एक बार तुम 1 सेकंड के लिए उस टाइम के लिए सोचो, उस टाइम के लिए सोचो, ये ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक ऐसे तुम्हें अगर किसी चीज जो चीज आगे चल रही है, ऐसे आगे चल रही है, तुम उसको उतरोगे, छोड़ो यार ऐसे, ये ब्लॉक आगे जा रही है, ये ब्लॉक आगे जा रही है, ऐसे जा रही है, उस पर मैंने ब्लॉक ऐसे ब्लॉक रखा, ये ब्लॉक ना फ्रिक्शन आगे लगेगा, रजिस्ट करेगा इसको कि आगे ये ब्लॉक ना जाए, आगे ये फ्रिक्शन रजिस्ट करेगा कि आगे ये ब्लॉक ना जाए, समझ रहे हो ना? फ्रिक्शन आगे लगेगा ताकि ये ब्लॉक आगे ना जाए, थोड़ा सा रजिस्ट करता है। हाँ भैया, मान लो अब वो रजिस्ट नहीं कर पाता है, एट द एंड में ब्लॉक को चलना ही पड़ता है, पर रजिस्ट तो करते हैं, हाँ फ्रिक्शन आगे लगता है, हाँ भैया फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू के इनटू mg। हाँ भैया, मैंने कहा हमें चलो एक्सेलरेशन पता कर लेते हैं, अब कितने एक्सेलरेशन से आगे चल रहा है, कुछ एक्सेलरेशन तो होगा ना भैया, क्योंकि कुछ एक्सेलरेशन जब बढ़ेगा तभी तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। हाँ भैया, मैंने कहा चलो इसे डिवाइड कर देते हैं m से, इधर भी m से, हाँ मैंने कहा mm कैंसिल हो गया, ये हो गया एक्सेलरेशन। मैंने कहा म्यू की वैल्यू 0.4 है भैया, mm कट हो गया, बचा जी 10 4 भैया। मैंने कहा ये बाबू ये ब्लॉक आगे जाएगा a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, एक्सेलरेशन इसकी इतनी हो गई ना। हाँ भैया एक्सेलरेशन इसकी इतनी हो गई। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है भैया, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि भैया कि बता दो ये x डिस्टेंस कितना है, ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ गई, इसकी वेलोसिटी जब तक सेम ना हो गई, जब ये स्टेशनरी आ गई तब जहां तक ये पहुंची थी, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल की है, ये डिस्टेंस बता दो। हमें एक्सेलरेशन पता चल गया, हमें वेलोसिटी पता है, क्या वेलोसिटी तो 0 है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ जाके 0 हो जा रही है, तो हम क्या लगाते हैं, हमें डिस्टेंस पता करना है, x, हाँ डिस्टेंस पता करना है, हाँ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2as। हमें ये s जो x है यही तो पता करना है, ये वेलोसिटी 0 हो गई, हाँ ये भी 0 हो गई, हाँ अब बचा क्या 2 इंटू 4 ना, ना 2 इंटू 4 इंटू x, हाँ सॉरी बाबू एक चीज वही तो मैं सोच रहा हूँ, फाइनल वेलोसिटी बाबू इस ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी
2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी ना, क्योंकि ये चल रहा है ना, इसके बराबर हो जाएगा तभी जाके स्टेशनरी होगा ना। हाँ, तो फाइनल वेलोसिटी से क्या हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। हाँ, तो स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। आई थिंक अब क्लियर हुआ ना, वही तो मैं सोच रहा हूँ कैसे होगा। हाँ, तो ये हो गया 4, अब 4 अभी हो गया 4 प्लस 4 दूनी 8 एक्स। हाँ भैया, 8 एक्स। अरे ससुरवा ये कहाँ हो गया रे, यही तो सोचता है कभी, यहाँ से ना ऐसे दिखता ही नहीं है। ये फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी भैया, 2 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड होगी। हाँ भैया, ये कितना होगी, ये 0 होगी भैया। 2 × 4 × ये x हमें पता करना है। हाँ, तो ये 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, हमें ये x पता चल गया कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर आ जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा। हाँ भैया, ये हमें क्वेश्चन पूछा जाता है जे में, तो जाती है इसमें, ठीक है ना। हाँ, अगर भैया अगली बार आया, अगली बार मान लो इससे थोड़ा सा और कुछ और भी कुछ पूछना हो तो और क्या पूछ सकता है भैया, और क्या ये पूछ सकता है कि ये जब इतना डिस्टेंस चली है, हाँ, कितना टाइम ली है ये बता दो, कितना टाइम ली है। तो अगले चीज, अगर और चीज पूछी तुम ये ले सकते हो, v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा सकते हो। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 2 हो गई, यू 0 है, ये 4 है, अपॉन में 4 नीचे आ जाएगा, टाइम बचेगा, हाथ कितना आ जाएगा, 0.5 सेकंड आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हुआ, तुम्हें टाइम भी पता चल गया, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना सब कुछ। भैया भैया समझ में आ रहा है, कन्वेयर समझ आएगा। हाँ, तो ये सारे क्वेश्चन समझ आए। अब क्वेश्चन को बंद करते हैं, चलो थोड़ा सा थ्योरी को, अब आगे की टॉपिक्स को पढ़ते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा आगे जो पढ़ाऊंगा मैं वो फ्रिक्शन से रिलेटेड पढ़ाऊंगा, पर हाँ एक क्वेश्चन है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जिसमें फ्रिक्शन नहीं है, जिसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और सूडो फोर्स है, तो थोड़ा सा उसको डिस्कस करता हूँ। अच्छे लेवल का है, बहुत अच्छे लेवल का है, अगर क्वेश्चन बनेगा उसमें बहुत अच्छे से बनेगा, मैं समझा दूंगा। उसके बाद थोड़ा सा फ्रिक्शन में फिर से आ जाता हूँ फ्रिक्शन, पर एक क्वेश्चन में करा देता हूँ। उस क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन नहीं है, उस क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो तो मैं एट द एंड में पूरा अच्छे बड़ा सा करा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना समझना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। हाँ, तो थोड़ी सी बॉडी में थोड़ी सी वार्म अप हो गई। आई थिंक तुमने लेक्चर देख रखा है पिछला वाला, इसलिए तुम्हें ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया, मैंने कहा एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, ठीक है। पर ये क्वेश्चन फ्रिक्शन नहीं होगा, इसमें फ्रिक्शन में अभी थोड़ा सा टॉपिक और पढ़ा लूंगा, उसके बाद मैं इसी क्वेश्चन में फिर से लाऊंगा। थोड़ा सा मैं सिस्टमेटिक वे में चल रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन तो दिखा दूंगा, बिना फ्रिक्शन के करा दूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्रिक्शन के और थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं इसको लाऊंगा, ठीक है ना। तुम ध्यान से सुनना, ओके ना। क्वेश्चन नहीं, इसको टॉपिक ऐसे डालना है, हैशटैग डालना, उसके बाद इलस्ट्रेशन ऐसे करके डालना है, क्योंकि तुम्हें बाद में रिवीजन करने में टाइम अच्छा आएगा। मैंने कहा बाबू, हाँ भैया बताओ आप। मैंने कहा ये ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक का ये एंगल थीटा डिग्री है, ये ब्लॉक फिक्स है। मैंने कहा बाबू एक ये इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है, ठीक है ना। हाँ भैया, एक इसके ऊपर ब्लॉक रखा गया है। अब ये ब्लॉक नीचे गिरेगा, स्लिप होगा। हाँ भैया बात सही है, ये ब्लॉक नीचे गिरेगा, स्लिप होगा, समझ में, ये ब्लॉक है। पर मैंने कहा कि एक ब्लॉक ऊपर और रखा गया है। अब आप कहोगे भाई ये डबल ब्लॉक वाला क्या करा रहे हो, क्या 2 ब्लॉक वाला सिस्टम करा रहे हो। मैंने कहा नहीं बाबू, तुम मेरी बात सुनो, अभी मैं उसे पढ़ाऊंगा, अगला अगला लेक्चर जो होगा वही होगा, उसी के ऊपर होगा, डबल 2 ब्लॉक सिस्टम पे। मैंने कहा ये एक ब्लॉक ये है, मैंने कहा इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, ठीक है ना बाबू। हाँ, मैंने कहा ये कुछ नीचे जाएगा कुछ, हाँ कुछ वी वेलोसिटी से, हाँ भी नीचे जाएगा। मैंने कहा जब ये नीचे जाएगा, हाँ, और ये मास ऑफ ए जो है बराबर है मास ऑफ बी के, ठीक है ना, ओके भैया। हाँ, मैंने कहा तो मुझे बता दो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इन 1 सेकेंड। मेरी बात सुनना, अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूं। मैंने तुमसे क्या कहा, ये ब्लॉक बी है, नीचे स्लिप होगा, तुम मुझे बता दो ये 1 सेकंड में ब्लॉक ए कितना नीचे आएगा। अभी तुम्हें पता नहीं है कि हो क्या रहा है, अब तुम्हें कुछ अलग अलग चीजें सूझेंगी कि ये ब्लॉक ऐसे नीचे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। मैं समझा रहा हूँ, देखो बाबू फ्रिक्शन यहाँ पे 0 है, ठीक है ना। ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट वाला है, ठीक है ना, ओके ना, ओके भैया। मैंने कहा बाबू ये ब्लॉक ऐसे जब नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये जो ब्लॉक इधर जाएगा, पर ये वाला जो ब्लॉक ए है ना, ये डायरेक्ट ऐसे नीचे गिरेगा, क्योंकि इसके पीछे कुछ फ्रिक्शन व्रिक्शन है नहीं, तो इसके साथ नहीं आएगा। जब ये नीचे हट जाएगा तो ये नीचे डायरेक्ट ऐसे गिर जाएगा। समझ लो, अगर ये समझ लो, ऐसे समझो कि ऐसे समझो, ठीक है ना, समझना 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 समझना, एक सेकंड में समझाता हूँ अच्छे से। हाँ भैया, मैंने कहा कि ये ब्लॉक यहाँ था, हाँ ये ब्लॉक अभी यहाँ था, चलो कुछ आगे आ जाएगा, ठीक है ना। अभी ये ब्लॉक
समझाता हूँ, रुको फिर से मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा कि अभी ये ब्लॉक आगे आ जाएगा, हाँ कुछ आगे आ जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, कुछ आगे ऐसे, कुछ आगे आगे ऐसे हो जाएगा। हाँ भाई मैंने कहा तब ये जो ये ब्लॉक है ना, ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ये कुछ नीचे आ जाएगा, ये जो नीचे डिस्टेंस गिरेगा ना, ये ऐसे गिर जाएगा, एक्स डिस्टेंस नीचे गिर जाएगा, ये एक्स डिस्टेंस नीचे गिर जाएगा, ऐसे समझ रहे हो ना, ये एक्स डिस्टेंस नीचे गिर जाएगा, ये डायरेक्ट सीधे गिरेगा, सीधे ये ब्लॉक इधर पहुंचेगा तो ये ब्लॉक नीचे ऐसे गिरेगा, नीचे ऐसे गिरेगा, ऊपर से नीचे इतना नीचे गिर गया। अभी समझ में आ रहा है ना, सबको दिख रहा है ना, विजिबल है, समझ रहे हो ना कि ये ब्लॉक नीचे गिर जाएगा, डायरेक्ट ये ऐसे चल रहा है, ये वाला ब्लॉक ऐसे चल रहा है तो ये ब्लॉक पूरा ऐसे गिरेगा, कोई फ्रिक्शन वुक्शन नहीं है, समझ रहे हो ना। वही पूछा हूं, ये जब आगे चलेगा तो 1 सेकंड में ये कितना नीचे गिरेगा, मुझे वो डिस्प्लेसमेंट बता दो, ये कितना नीचे गिरेगा। ठीक है भैया, अप्रोच बताना भैया। मैंने कहा सिंपल सी बात है, समझ में आया ना। हाँ मेरी बात सुना, हमें क्या पूछा गया, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया। मैंने कहा हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, हाँ डिस्प्लेसमेंट पूछा गया। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अभी जीरो है, अभी गिरी नहीं हुई, ठीक है जीरो है, प्लस क्या बचा हाफ ए टी स्क्वायर। हमें ये पूछा है, हमें ये पता है, हमें हाफ की वैल्यू पता है क्या है भैया, हमें टी की वैल्यू पता है 1 सेकंड है, हमें भैया ये जो ए है ना ये नहीं पता है। ये एक इसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ब्लॉक पूछा है ना, हाँ तो एक इसका होगा ए ब्लॉक का होगा, हमें ये ए नहीं पता है। अप्रोच समझ रहे हो, हमें एक्सेलरेशन नहीं पता है। हमने कहा हम बीच में या तो स्टार्टिंग से लेके 20 तक हम कुछ भी खुरापात करें, लेकिन एट द एंड में हमें एक्सेलरेशन तक पहुंचना ही पहुंचना है। अगर एक्सेलरेशन पता चल जाएगा तब हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ए पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू, क्लियर है ना सब कुछ। हमें एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है, एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक बता दो। एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक बताने के बाद एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी ब्लॉक पूछ सकता है इतने समय में। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, और पूछ सकता है एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक दोनों बता दो। पर हमें अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ब्लॉक निकालना है तो एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक निकालना ही पड़ेगा। हाँ पर आपको एक चीज बता दूं, हमें इससे पहले एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक भी निकालना पड़ेगा। समझाऊंगा, बिग सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, कैसे सॉल्व होगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हें ये एडर में पता है ना, तुम्हें यहाँ पे जाना रिजल्ट है। हाँ भैया चलो मैं स्टार्ट करता हूँ इसे, ठीक है ना। हमें 2 इक्वेशन बनाने हैं, ठीक है क्या भैया भैया मैंने कहा क्या हुआ भैया, ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक बी है, मैंने कहा हाँ भैया ब्लॉक बी है भैया, इसके नीचे कुछ एम लगेगा, हाँ ये कुछ एम लगेगा भैया। भैया यहाँ पे कुछ जाएगा एम जी साइन थीटा, हाँ भैया एम जी साइन थीटा। भैया ये नीचे कुछ जाएगा एम जी कॉस थीटा। आई थिंक ये सब समझ में आ रहा है ना यार, ये सब इसमें मत सोचना। हाँ भैया ऊपर भी है नॉर्मल, भैया ऊपर ब्लॉक है ना तो नीचे ऐसे कुछ नॉर्मल लगेगा ना, ऐसे कुछ ऐसे नॉर्मल लगेगा सीधे ऐसे। हाँ सीधे से नॉर्मल लगेगा, तो अगर नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल का भी कंपोनेंट देखो, नॉर्मल जो है एमजी के डायरेक्शन में, तो इसका भी तो बाबू कंपोनेंट बनेगा, इसका भी कुछ कंपोनेंट बनेगा ऐसे इस डायरेक्शन में। हाँ एक और इसके बाद इस डायरेक्शन में, हाँ भी बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सेम एमजी की तरह है ना, देखो तो एमजी इधर क्या आ जाएगा, ये नॉर्मल है ना, हाँ नॉर्मल लगेगा इस ब्लॉक के लिए, ये ब्लॉक है नॉर्मल लगाएगा इस पे, तो इस ब्लॉक का इधर क्या आ जाएगा एन साइन थीटा, इधर क्या आ जाएगा एन कॉस थीटा। आई थिंक समझ में, हाँ भैया हमें समझ में आ गया, हमें भैया समझ में आ गया भैया। हमें भैया समझ में आ गया भैया। सब कुछ सही है ना, इधर एम जी है। अब एक बार तुम ध्यान से देख लो, ठीक है ना, एक बार दिख रहे हैं अच्छे से यार। हाँ 20 बजे 33 मिनट हो गए, इतना ही पड़ा है क्या। मैंने कहा 20 बजे सब कुछ समझ में आ रहा है ना, ये कंप्लीट करना सीखे। हाँ भैया मैंने कहा कि ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, बी नीचे, हाँ मैंने कहा कौन सा फोर्स नीचे ले जा रहा है भैया, एक तो ये नीचे ये एम जी ले जा रहा है और ये एन साइन थीटा ले जा रहा है, क्योंकि दोनों का कंपोनेंट इस साइड में है ना, तो इस साइड वाला गिर रहा है ना। मैंने कहा एक इक्वेशन तो यहाँ से बन गया ना, वो सेकंड लॉ लगाओ इसमें, सेकंड लॉ इसमें लगाओ भैया। ठीक है लगाते हैं भैया, भैया एम जी साइन थीटा प्लस एन साइन थीटा इक्वल टू एम इंटू ए। भैया हमारे ये क्या बन गया भैया, पहला इक्वेशन बन गया भैया। मैंने कहा लाडले यार तुम तो बहुत अच्छे हो। दूसरा इक्वेशन, अब आता है काम सूडो फोर्स का। सूडो फोर्स मैंने कहा हाँ, तुम ये कंपोनेंट लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं यार इसलिए मुझे इरेज करना पड़ेगा, प्लीज यार इसको लिख लेना यार ना, प्लीज थोड़ा सा समझ लो यार। और ये भी नहीं है कि स्मार्ट बोर्ड है मैं बार बार कई स्लाइड यूज करूंगा, ठीक है ना। देखना
मेरी बात सुनो, हाँ ये समझ में है? हाँ भैया। मैंने कहा बाबू अब आ जाओ बी ब्लॉक पे आए, हाँ भैया बी ब्लॉक ये है, हाँ भैया। मैंने कहा बी ब्लॉक के ऊपर ए ब्लॉक है, हाँ भैया बी ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक है। मैंने कहा अब आओ सूडो फोर्स के, ये बी ब्लॉक नीचे जा रहा है, हाँ भैया बी ब्लॉक नीचे जा रहा है। मैंने कहा सूडो फोर्स एक्सीलेटर बॉडी पे निकाला जाता है, हाँ भैया सूडो फोर्स एक्सीलेटर बॉडी पे निकलता है। भैया अगर मैं यहाँ पे एक बंदा बैठा दूँ, अगर भैया मैं यहाँ पे एक बंदा बैठा दूँ, एक लड़का बैठा दूँ, मैं पूछूं अब क्या तुम्हें क्या दिख रहा है, बोल रहा है कि मैं यार एक बॉडी पे बैठा हूं, एक्चुअली में क्या है ये बॉडी नीचे जा रही है, हाँ ये भी ब्लॉक ब्लॉक भी नीचे जा रहा है, और अगर ये इसी बॉडी पे बैठा है, ये एक्सेलेटेड बॉडी पे बैठा है, इससे क्या फील होगा, अरे नहीं यार मैं तो स्टेशनरी हूँ, इसको फील नहीं होगा ये नीचे जा रहा है, और इसको लगेगा कि ये ब्लॉक भी नीचे नहीं जा रहा है, स्टेशनरी है, इसका भी एक्सेलरेशन जीरो है, इसका भी एक्सेलरेशन जीरो है, इसे ऐसा फील होगा कि नहीं होगा? हाँ ये एक्सेलेटेड बॉडी पे बैठा है, इस पे हम सूडो फोर्स लगा सकते हैं। हाँ भैया सूडो फोर्स जिस डायरेक्शन में जाता है बॉडी उसके अपोजिट में लगता है, हाँ भैया तो सूडो फोर्स हम इधर लगा सकते हैं एम इंटू ए, हाँ भैया हम एम इंटू लगा सकते हैं। आई थिंक इतना क्लियर हुआ? हाँ भैया तो अब इसको ऐसे समझो, इतना समझ में आया ना? हाँ मैंने कहा ये ए ब्लॉक है, हाँ ये बी ब्लॉक है, बी ब्लॉक का ये लाइन है, ये ए ब्लॉक है, मैंने यहाँ बंदा बैठा रखा है, बंदा बैठा हुआ है, बोला कि ए ब्लॉक, हमने कहा चलो आप बताओ ए ब्लॉक पे क्या क्या दिख रहा है तुम्हें, बोला मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, इधर देखो एम जी लग रहा है, हाँ इधर एम जी लग रहा है नीचे, हाँ ऊपर लग रहा है एन लग रहा है, हाँ और इधर एम ए लग रहा है ऐसे बोल रहा था। मैंने कहा एम ए लग रहा है, हाँ आपको एम ए लग रहा है, एम ए लग रहा है तो बाबू क्या हो जाएगा, कंपोनेंट हो जाएगा ना एम, क्योंकि ये ऐसे है तो इसका कंपोनेंट करो, हाँ भैया इसका कंपोनेंट ऐसे जाएगा, मैंने कहा थीटा जाएगा क्योंकि इधर थीटा था, पूरा थीटा था, तो भैया ये क्या आ जाएगा एम ए कॉस थीटा, ये एम ए साइन थीटा आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हुआ एम साइन थीटा? हाँ भैया इसको स्टेशनरी दिख रहा है सब कुछ ना, हाँ भैया इसको स्टेशनरी दिख रहा है। मेरे को जब स्टेशनरी दिख रहा है, हाँ भैया स्टेशनरी दिख रहा है, तो इक्वेट कर देना ऊपर ऊपर वाला फोर्स अपॉन में नीचे वाला फोर्स, इक्वेट कर देना, हाँ मैंने कहा इक्वेट कर दो। आई थिंक विजिबल है सब कुछ, ऊपर वाला फोर्स अपॉन में नीचे वाला फोर्स एम जी साइन थीटा प्लस ये ऐसे करके इक्वेट कर दे ना। मैंने कहा अब एक्सेलरेशन जीरो है, हाँ ए ब्लॉक में, अब तुम क्या सोच, तुम्हारा सोचना ऊपर एम ए साइन थीटा, सॉरी ऊपर ना, हाँ ऊपर एम ए साइन थीटा लग रहा है, ऊपर नॉर्मल भी लग रहा है और नीचे एम जी लग रहा है। अब बॉडी स्टेशनरी है, अब बॉडी स्टेशनरी है तो हम चलो इसको इक्वेट कर देते हैं, तो कैसे करेंगे, एम ए साइन थीटा ऐसे लिखो नॉर्मल प्लस एम ए साइन थीटा, हाँ इक्वल टू एम जी के, हाँ भैया आई थिंक ना क्लियर हुआ? हाँ मैंने कहा दो इक्वेशन बन गए तुम्हारे पास, दो इक्वेशन बन गई, मैंने कहा हाँ बन गए। मैंने कहा नॉर्मल की वैल्यू तुम यहाँ पे पुट करो, तो नॉर्मल की वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी भैया एम जी माइनस एम ए साइन थीटा आ जाएगी भैया, यही आएगी ना, नॉर्मल की वैल्यू यही आएगी ना। मैंने कहा नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पुट करो तुम, ठीक है भैया एम जी साइन थीटा प्लस नॉर्मल की वैल्यू भैया एम जी माइनस एम ए साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आई थिंक क्लियर हुआ? चलो फिर से लिखते हैं एम जी साइन थीटा, मैं कहा बाबू यहाँ ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई करो, एक एम जी इधर एम जी साइन थीटा हो जाएगा, हाँ और इधर भी एम जी साइन थीटा, टोटल हो जाएगा टू एम जी साइन थीटा और माइनस एम ए साइन 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 थीटा, साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एम ए साइन थीटा पर ये स्क्वायर हो जाएगा, हाँ भैया इक्वल टू एम ए। अब क्या करो, हमने कहा कि अब एम जी को इधर से करो और एम ए को उधर कर दो, अब दोनों की वेट कर दो, ठीक है भैया टू एम जी साइन थीटा, ठीक है इक्वल टू एम ए प्लस, अब एम ए उधर भी जाएगा एम ए साइन थीटा, एम ए को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हुआ? तो मास मास कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सेल अब क्या हुआ, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर नीचे ले जाओ, हाँ भैया टू जी साइन थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। आई थिंक क्लियर, ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई, ये मिल गई पर एक मिनट भैया हमने ए की वैल्यू निकाली, ये किसका इक्वेशन था भैया, ये तो बी ब्लॉक का था, तो ये किसका आया एक्सेलरेशन, ये बी ब्लॉक का आया। अभी तक हमने एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक निकालना सीख लिया। आई थिंक क्लियर हुआ? हाँ भैया क्लियर हुआ। मैं बाबू यहाँ पे इरेज कर दूँ ताकि सब कुछ एक ही स्लाइड में कर दूँ, ठीक है ना।
मैंने कहा इतना समझ में आया? हाँ भैया, इतना क्लियर हो गया मुझे। मैंने कहा इतना क्लियर हो? हाँ। मैंने कहा अब एक्सेलरेशन ऑफ ए कैसे निकालोगे? एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालना बहुत आराम है, 2-3 लाइन में हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, एक्सेलरेशन ऑफ बी पता चल गया? हाँ। मैंने कहा बाबू कि एक्सेलरेशन देखो, ब्लॉक ए इधर जा रहा है, हाँ भैया इधर है, तो इसका एक्सेलरेशन भी कुछ इधर ही होगा, हाँ भैया इसका भी एक्सेलरेशन भी कुछ इधर ही होगा ना। तो एक्सेलरेशन का भी कंपोनेंट बनेगा ना, एक इधर जाएगा, हाँ एक इधर जाएगा, हाँ इधर क्या जाएगा, इधर जाएगा ए साइन थीटा, इधर जाएगा ए कॉस थीटा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? अब एक कंपोनेंट में तो फंस गए, कंपोनेंट कैसे है? मेरी बात सुनो, ये कंपोनेंट कैसे लिए पता है? इधर है, हाँ इधर है ना, ये पूरी लाइन ऐसे मैंने खींची, हाँ ये जो है इधर जा रही है, हाँ तो ये थीटा एंगल है, तो इधर जो एंगल बना है, ये जो एंगल बना है थीटा बना है, हाँ तो अब ये थीटा हो जाएगा, जब ये थीटा हो जाएगा तो ये अपोजिट वाला भी थीटा हो जाएगा, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और 90 माइनस थीटा के साथ जो मैंने लिया है वो साइन थीटा, और थीटा के साथ जो लिया है कॉम्पोनेंट वो कॉस थीटा है। आई थिंक क्लियर हो यहाँ पे? हाँ भैया जाके क्लियर हुआ। मैंने कहा ठीक है बाबू, एक मेरी बात सुनो, एक कंपोनेंट बी ब्लॉक का नीचे आया है, हाँ भैया एक कंपोनेंट बी ब्लॉक का नीचे आया, मैंने कहा इसके ऊपर तो ए ब्लॉक भी था, पर ए ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन नीचे ही आएगा, हाँ भैया इसका मतलब भैया ए ब्लॉक और बी ब्लॉक दोनों ज्वाइन है भैया, जैसे बी ब्लॉक नीचे जाएगा वैसे ए ब्लॉक भी नीचे आएगा, मतलब ये बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन ये वाला कंपोनेंट जो है और ए ब्लॉक का कंपोनेंट जो ये वाला एक्सेलरेशन है भैया सेम होंगे भैया। मैंने कहा हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ ए बराबर किसके होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी साइन थीटा के। आई थिंक क्लियर हुआ? तो एक्सेलरेशन ऑफ बी पता चले, हाँ मुझे एक्सेलरेशन ऑफ बी पता चल गया भैया। आई थिंक क्लियर हुआ इतना? थोड़ा सा प्लीज यार एडजस्ट कर लेना। तो क्या हुआ, एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी साइन थीटा आ गया। हाँ भैया मैंने कहा एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना भैया, 2g साइन थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। हाँ भैया ना, हाँ भैया पर भैया एक साइन इंटू साइन थीटा, ये है साइन थीटा, मैंने कहा साइन थीटा मल्टीप्लाई करो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाँ भैया अपॉन में 1 प्लस है ना, हाँ बाबू 1, सॉरी यार 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि हाँ 1 प्लस साइन थीटा ये आ गया। हाँ भैया मैंने कहा एक्सेलरेशन ऑफ ए आ गया। हाँ मैंने कहा क्या पूछा तुमसे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पूछा था, हाँ हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, हाँ ना, टी की वैल्यू क्या है, हाफ इंटू ए, टी की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, मतलब ओवरऑल क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए क्या आ गया, ए अपॉन 2 आ गया, ए अपॉन 2 आ गया। हाँ ए की वैल्यू क्या है भैया, ए की वैल्यू है 2g साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 है। अब यहाँ पे जब 2 रहेगा वो 2 इसे 2 कैंसिल हो जाएगा है ना, तो क्या बचेगा बाबू, यही तो बचेगा। मैंने कहा एक्सेलरेशन ऑफ सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ब्लॉक इतना आ गया। आई थिंक क्लियर हो, आसान है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई, इसको लाइटली मत लेना, पर मैंने समझाया और तुम फिर से समझ सकते हो। मैंने कहा ना डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए निकालना है, हाफ ए स्क्वायर, मुझे ए पे निकालना है। जब मैं ए निकालने गया दो इक्वेशन बनाए, एक मैंने बी ब्लॉक से लिया और दूसरा मैंने ए ब्लॉक से लिया, सूडो फोर्स से मैंने बनाया, हाँ ना सूडो फोर्स बनाया, हाँ भाई सूडो फोर्स बनाया, तो मुझे एक एक्सेलरेशन ऑफ बी मिल गया। उसके बाद मैंने देखा कि एक्सेलरेशन ऑफ जो ए है, तो एक्सेलरेशन ऑफ जो एक कंपोनेंट बी का एक्सेलरेशन ऑफ बी इधर आएगा, हाँ और यही तो एक्सेलरेशन ऑफ ए होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी इधर आएगा ना साइन थीटा, और यही तो एक्सेलरेशन ऑफ ए के बराबर होगा। आई थिंक क्लियर होगा? तो यहां से मैंने एक्सेलरेशन ऑफ ए निकाल दिया, वो क्या आया ये आया, उसके बाद मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये होगा। आई थिंक क्लियर, समझ में आया बाबू? आसान है ना? आसान है। बस 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 अब मैं ये क्वेश्चन में डन हो गया, इसमें 2-3 चीजें पूछी जाएंगी, फिर से बताने टेक्निकल। अब मैं इस पर फ्रैक्शन ज्वाइन करूंगा, फिर से पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ी अगले लेक्चर में, अगले या दूसरे लेक्चर में, ठीक है इसके अगले मैं लास्ट लेक्चर तक कवर कर लूंगा, ठीक है एक अच्छे लेवल का बन गया है ना। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं, फ्रिक्शन के ऊपर फिर से आते हैं, जो हमारे थोड़े से कॉन्सेप्ट रह गए हैं, बेसिक मैंने सारे कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन के कवर कर लिए, और कवर करने के बावजूद भी मैंने म्यूएस म्यूके में सारे बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, सारी जितने पीओक्यू जितने टाइप के हो सकते हैं वो सारी चीज़ मैंने टैकल कराए हैं आपको। कराए कि नहीं कराए बाबू? हाँ भाई अगर मैंने कहा मुझे प्रॉमिस करो कि जितने टाइप से मैंने कराए हैं अगर उन टाइप से में से आता है क्वेश्चन तो कर ले जाओगे? हाँ भैया हम कर ले जाएंगे। मैं काफ़ी अच्छा यार, कर ले जाएंगे भैया? हाँ भैया हम कर ले जाएंगे। मैं काफ़ी अच्छा।
कैलकुलेशन ऑफ म्यू के एंड म्यू एस, ठीक है। क्या ये कोई क्वेश्चन, मैंने कहा क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है, समझाता हूँ अच्छे से। मैंने कहा बाबू ये एक क्या है भैया, ये आपका एक सरफेस है। मैंने कहा काफी अच्छा भैया, इसका सरफेस का कुछ म्यू है। मैंने कहा काफी अच्छा। हाँ पर सुनो, अभी ये स्मूथ है, ठीक है, ये स्मूथ सरफेस। मैंने इसके ऊपर एक पटरा रख दिया। पटरा, पटरा मतलब समझते हो, एक ब्लॉक का स्लाइड, पतला सा एक ब्लॉक का स्लाइड पटरा। ये मैंने एक ब्लॉक का स्लाइड रख दिया इसके ऊपर, ठीक है भैया, आई थिंक क्लियर। मैंने इसके ऊपर एक ये ब्लॉक रख दिया, ओके। हाँ, मैंने इसको यहाँ से कुछ फिक्स कर दिया, ऐसे कुछ लगा दिया ताकि ये पीछे ना सके। क्या मतलब है, क्या करने वाले हो? मैंने कहा बाबू एक टाइम ऐसा आएगा, मैं इसको धीरे धीरे इस पटरी को उठाऊंगा, धीरे धीरे इस पटरी को उठाऊंगा ना। अभी ये पटरा कुछ ऐसा था, कुछ ये सरफेस था, हाँ। अभी ये ब्लॉक था, हाँ। पर कुछ टाइम ऐसा आएगा, मैंने यहाँ पे खीला लगा दिया है ना। अभी कुछ टाइम आएगा तो मैं इसको ब्लॉक को उठाऊंगा। मान लो कुछ ये ब्लॉक यहाँ पे इतना उठ गया, हाँ। ये ब्लॉक इसके ऊपर है, हाँ। ये थीटा एंगल उठ गया है, हाँ, थीटा एंगल उठ गया। मैंने कहा अभी ब्लॉक नीचे मूव नहीं किया, ये नीचे ब्लॉक फिसला नहीं है, हाँ। इसके ऊपर फ्रिक्शन है, हाँ, इसके ऊपर फ्रिक्शन है। ये जो इसके ऊपर कुछ अभी म्यूएस है। अभी म्यूएस क्या मतलब है, अभी ये ब्लॉक जस्ट मूव हुआ है, मतलब जस्ट स्टार्ट टू मूव, अभी मूव नहीं हुआ, जस्ट स्टार्ट टू मूव हुआ है। ये म्यूएस मैक्सिमम है, म्यूएस मैक्सिमम, अभी मूव नहीं हुआ है, जस्ट स्टार्ट टू मूव हुआ है, जस्ट स्टार्ट टू मूव। देखने के लिए ये ब्लॉक अभी जस्ट टू स्टार्ट टू मूव हुआ है, अभी मूव नहीं हुआ है। मैंने कहा क्या तुम इसका म्यूएस बता सकते हो? म्यूएस का कैलकुलेशन कर रहे हो, अभी म्यूएस करूंगा, ठीक है। अभी मैं म्यूएस दूं, क्या तुम इसका म्यूएस बता सकते हो? बेल बहुत लोगों को पता होगा, हाँ भैया म्यूएस जो होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है। क्या मतलब भैया, हमें समझ नहीं है। मैंने कहा मैं समझा रहा हूँ कैसे आया, वही बता रहा हूँ, हर एक चीज बता रहा हूँ, पर मेरी बात सुनो, घबराना मत। इसका म्यूएस निकाल सकते हो? अब कहोगे आप ये कैसे निकालूंगा? चलो ठीक है, मैं निकालता हूँ, ठीक है ना। चलो ठीक है, मैं निकालता हूँ। अब थोड़ा सा उसे उठा दिया है, हाँ भैया। मैंने कहा कि बाबू अब इधर देखोगे, इधर जाएगा एम जी साइन थीटा, हाँ भैया, इधर एम जी साइन थीटा। उधर जाएगा, उधर क्या जाएगा भैया, उधर जाएगा फ्रिक्शन, उधर फ्रिक्शन जाएगा ना, हाँ भैया फ्रिक्शन। और ये जस्ट स्टार्ट टू मूव हुआ है, हाँ भैया जस्ट स्टार्ट टू मूव हुआ है, अभी इक्विलिब्रियम पे है, ऐसा कुछ समझ सकते हैं। इक्विलिब्रियम पे है, अभी जस्ट स्टार्ट टू मूव नहीं हुआ, मतलब कि मूव नहीं हुआ है, अभी तो समझो रुका है, मूव करने वाला है। तो अभी भैया हम सेकंड लॉ नहीं लगाएंगे भैया, हम इक्विट कर देंगे। मैंने कहा काफी अच्छा है, एम जी साइन थीटा इक्वल टू भैया फ्रिक्शन क्या लगेंगे, म्यू, म्यू एस, क्योंकि अभी मूव नहीं हुआ है, म्यू एस इंटू एम जी भैया। मैंने कहा काफी अच्छा, एम जी कैसे हो गया? पर एक मिनट भैया, एम जी, एक एम जी साइन थीटा इधर आएगा तो एम जी कॉस थीटा जाएगा, हाँ। तो म्यू एस इंटू एन होता है ना, नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी कॉस थीटा हो जाएगी भैया। आई थिंक क्लियर हुआ है। तो एम जी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर म्यू एस बचेगा, हाँ भैया। तो साइन थीटा और इधर नीचे आएगा कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा भैया। म्यू एस की वैल्यू क्या आ गई, टेन थीटा आ गई भैया। म्यू एस की वैल्यू क्या आ गई, टेन थीटा आ गई भैया, हाँ भैया। क्या मतलब है, इसका मतलब क्या भैया, मैंने बोला भैया इस टेन थीटा, इस डिग्री पे, ये जो डिग्री होगा इस पे ये म्यू एस है। अगर इस थीटा के अलावा थोड़ा सा मैं थीटा बढ़ा दूं, टेन थीटा थोड़ा सा मैं वैल्यू बढ़ा दूं, टेन थीटा की वैल्यू, ये जो टेन थीटा वैल्यू है ना, थोड़ा सा बढ़ा दूं, तो ये म्यू एस, ये ब्लॉक स्लाइड हो जाएगा, गिर जाएगा। अभी ये बराबर है ना, अगर मैं इसका बढ़ा दूंगा तो ये इसके बराबर नहीं रह जाएगा, तो ये छोटा हो जाएगा, तो गिर जाएगा, ये तो ब्लॉक गिरने लगेगा। ये समझ में आया, मैं क्या समझाता हूँ, मैंने कहा इतना समझ में आया ना। तो टेन थीटा की वैल्यू म्यू एस की वैल्यू टेन थीटा आ गई, इतना समझ में आया ना, बस इतना समझ, बस इतना समझो तुम। आई थिंक क्लियर हो, हाँ भैया। मैंने कहा इतना क्लियर हुआ, हाँ भैया। इतना लिख लेना, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ बाबू, ठीक है ना। मैंने कहा ये सरफेस है, हाँ, ये ब्लॉक है, ये उसके ऊपर ब्लॉक है, ये मतलब पटरी था, हाँ ठीक है। ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल, ठीक है। मान लो ये कुछ, मान लो ऐसा कुछ ऐसा समझो। मैंने कहा कि म्यू एस, मैंने कहा कि ये जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल है, इस पे अभी जस्ट स्टार्ट टू मूव हुआ है, मतलब मूव नहीं हुआ, म्यू एस ऐसे हुआ है, वही मूव नहीं हुआ है, हाँ भैया। टेन, अब मैं इसको थीटा नॉट बोलता हूँ ना, टेन थीटा नॉट इक्वल टू म्यू एस है, थीटा नॉट इक्वल टू म्यू एस है। मैंने कहा कि चलो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अगर मैं इसको ऊपर कर दूंगा थोड़ा सा ब्लॉक, अब ये मूव कर जाएगा, अब ये मूव कर जाएगा,
अभी इस पे म्यूएस था, अभी जस्ट स्टार्ट टू मूव होता है, थोड़ा सा मैं थीटा एंगल को, इसको थोड़ा सा इसे थीटा बोल देता हूँ, इसे थीटा बोलता हूँ, इसे थीटा नॉट बोलता हूँ। अब मैं थीटा एंगल कर दिया, थीटा नॉट से थीटा कर दिया, थोड़ा सा मैं एंगल बढ़ा दिया, अभी जस्ट स्टार्ट टू मूव हो जाएगा, मैं सॉरी अभी जस्ट मूव हो जाएगा, तुरंत मूव हो जाएगा, तुरंत मूव होगा, तुरंत गिरेगा नीचे। हाँ भैया, तो ये क्या हो गया, टेन थीटा इक्वल टू, अब म्यू क्या हो जाएगा, अब ये मूव कर जाएगा ना, एक टेन थीटा, सॉरी एक टेन थीटा आ गया, अब म्यू के बराबर नहीं होगा, अब ये मूव कर जाएगा। हाँ भैया, आई थिंक क्लियर होगा। हाँ भैया, इसका मतलब क्या है भैया, ये जो थीटा नॉट है भैया और ये थीटा एंगल है, अगर थीटा एंगल बड़ा हुआ थीटा नॉट से, बिल मूव हो जाएगा, ब्लॉक बिल मूव हो जाएगा, ब्लॉक मूव कर जाएगा। मैंने कहा अगर थीटा नॉट से ये जो थीटा एंगल है छोटा हुआ, ये स्टेशनरी रहेगा, ये स्टेशनरी रहेगा। आई थिंक इतना क्लियर हो, ये कॉन्सेप्ट है, इसे समझ लेना, रिमेंबर करने हैं अच्छे से, ठीक है ना, समझ में आया। हाँ भैया, समझ में आ रहा है। हाँ, मैंने कहा बाबू ये एंगल 37 डिग्री है। हाँ, तो मैं म्यूस की वैल्यू दे दूं 0.6, ये किस म्यू की वैल्यू है, म्यू की वैल्यू 0.6 है, पता नहीं तुम्हें म्यूस है क्या, तो तुम बता सकते हो कि ये ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा, मूव और नॉट, बता सकते हो ये मूव करेगा या नहीं करेगा। ठीक है भैया, भैया हम टेन थीटा की वैल्यू, हम एक मिनट, हम इस एंगल की वैल्यू निकालते हैं भैया, हम टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं भैया, टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं भैया, 1037 की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, 3/4 होता है भैया, ओ सॉरी 3/4 होगा भैया। हाँ भैया, 1037 3/4 जो कि आ जाएगा भैया 0.075 आ जाएगा भैया। हाँ भैया, मैंने कहा म्यू क्या है, तुम्हें म्यू क्या है, 0.6 है, थीटा की वैल्यू क्या है, 0.75 है, मतलब जो इसका है टेन थीटा नॉट जो है वो है 0.6 है, और जो टेन थीटा है वो है 0.75 है। हाँ, ये बड़ा है, हाँ ये वाला एंगल बड़ा है एज कम्पेयर टू थीटा नॉट के, ये वाला एंगल बड़ा है। हाँ, ये बड़ा है, मूव करेगा, हाँ मूव करेगा, पर मेरी बात सुनो, मूव करेगा, थोड़ा सा और अच्छे समझ लो, ये बड़ा है, हाँ थीटा नॉट कंपेयर में, हाँ भाई थीटा नॉट कंपेयर में बड़ा है। अगर ये 37 डिग्री पे इतना आ रहा है तो मान लो ये कुछ कम होगा ना, कुछ 28 डिग्री 27 डिग्री कुछ होगा, 30 डिग्री होगा, पर 37 से कम होगा ना, हाँ भाई कम होगा, और वैल्यू से भी पता लग रहा है। हाँ, एड में अब तुम्हें कैसे कंपेयर करना है पता है क्या, कैसे कंपेयर करना है, मैंने कहा जो आएगा, हाँ जो आएगा, अब तुम्हें डायरेक्ट कैसे कंपेयर करके पता लगाना है कि मूव करेगा कैसे नहीं करेगा, वो डायरेक्ट पॉइंट, एक पॉइंट सुनना ध्यान से, जो आएगा, जो एंगल गिवन होगा कि इस एंगल पे बताओ ये मूव करेगा या नहीं करेगा, और म्यूस गिवन होगा, जो एंगल गिवन होगा उसको तुम थीटा निकाल लेना, जो एंगल गिवन होगा वो जो थीटा रहेगा, हाँ उसको तुम कंपेयर कर देना म्यूस से, ठीक है ना, अगर इस म्यूस से सॉरी म्यू से कंपेयर कर देना, म्यू से, ठीक है ना। हाँ भैया, अभी हमें पता नहीं म्यूस है म्यू के है, ठीक है, म्यू से कंपेयर कर देना, अगर थीटा की वैल्यू म्यू से ज्यादा हुई, इसका मतलब यही है ना, ये ऐसा थीटा की वैल्यू अगर म्यू से ज्यादा हुई तो क्या होगा, ब्लॉक मूव कर जाएगा, ब्लॉक मूव कर जाएगा, जैसा कि इसमें थीटा की वैल्यू क्या थी 0.75 थी और ये थी 0.6 थी, तो ब्लॉक मूव कर गया। अगर मैं कहूं इसकी वैल्यू म्यू की वैल्यू 0.8 दे दूं और 37 ही रहे तो 0.75 रहेगा, अब बताओ मूव करेगा कि नहीं करेगा ब्लॉक, अब मूव नहीं करेगा, अब ये बड़ा है, अब म्यू बड़ा है भैया, फ्रिक्शन बड़ा है तो फ्रिक्शन रो करेगा, अब मूव नहीं करने देगा भैया। आई थिंक क्लियर हो रहा है, बताओ बाबू, क्लियर है कि नहीं क्लियर, अब मूव नहीं करेगा, तो मतलब थीटा को म्यू से कंपेयर कर देना है बस, अगर थीटा बड़ा हुआ मूव कर जाएगा, थीटा छोटा हुआ म्यू के कंपेयर में नहीं मूव करेगा, क्योंकि म्यू अगर म्यू बड़ा हुआ, म्यू क्या है फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन रोक लेगा, कहेगा नहीं जाने दूंगा, रोक लेगा, इसीलिए तब मूव नहीं करेगा। आई थिंक क्लियर होता ना। हाँ, तो हमें म्यू का कैलकुलेशन पता चल गया, चलो म्यू के देखते हैं, म्यू को कैसे निकालते हैं। देखो यार, कंटेंट तो मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ, जितना मैं दे पा रहा हूँ सब कुछ अच्छे से, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, ब्रिलियंट लेवल है। इसके बाद तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना यार, तुम्हारा ये चैप्टर अच्छे से हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं होगा, भले मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, मतलब कि आप देखो यार ऑनलाइन की दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग बड़े हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, तो आपके मन में बहुत जाहिर से सवाल बहुत आते होंगे कि आने भी चाहिए यार, क्योंकि जब बहुत लोग बड़े बड़े हों और मैं एक छोटा इंसान हूँ, तो मन में सवाल आएगा कि यार हर्षित भैया कंटेंट कैसे दे रहे होंगे, मतलब इनका कम होगा यार, कोई बड़ा से पढ़ लूँ वो कुछ ज़्यादा ही पढ़ा रहा होगा, पर बिलीव में एक बार मेरा विश्वास करके देखना, कम नहीं है, ठीक है ना, बहुत अच्छा है, बहुत ब्रिलियंट है, सब कुछ अच्छे से मैं कवर कर रहा हूँ, सारे का सारा सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं मेंस पहले पढ़ाता हूँ एडवांस बाद में पढ़ाता हूँ,
बिल्कुल नहीं, मैं सब कुछ अच्छे लेवल तक पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। सारी क्वेश्चन टैकल कराता हूँ, सब कुछ टाइप वाइज कराता हूँ, अच्छा गाइडेंस देता हूँ, तुम्हें डीपीपी देता हूँ, डीपीपी डिस्क्रिप्शन में देता हूँ मैं। और जितना ये सब कुछ करने के बाद तुम्हारा जितना डीपीपी क्वेश्चन होंगे ना, डीपीपी क्वेश्चन में आसान आसान क्वेश्चन नहीं होते, सारे जेईई मेंस के क्वेश्चन, सारे जेईई एडवांस के क्वेश्चन, जितने पीवाईक्यूज होते हैं इस टॉपिक के, जो टॉपिक में पढ़ाता हूँ, सब कुछ 15 क्वेश्चन में गिवन करता हूँ। वो अगर तुम सॉल्व कर लोगे, अगर मान लो 10 लेक्चर हुआ और क्वेश्चन मैं इतने सारे क्वेश्चन कराता हूँ लेक्चर में ही, मैं लेक्चर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत कराता हूँ। अभी मैंने 5-6 आज कराए, स्टार्टिंग में ही 5-6 कराए, अभी ये सब छोड़ो, 5-6 आज कराए, 7-8 क्वेश्चन अभी इससे पहले लास्ट में कराए थे। अगर मान लो एक लेक्चर में मैं 10 क्वेश्चन करा देता हूँ, तो 15 क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ डीपीपी, ऐसा 10 क्वेश्चन नहीं कराता यार, काफ़ी ज़्यादा करा देता हूँ, क्योंकि फिजिक्स है, फिजिक्स में ज़्यादा मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ, मैं मानता हूँ। पर अगर तुम डीपीपी कर लोगे, मान लो 10 लेक्चर है, 15 क्वेश्चन एक डीपीपी में देता हूँ, 10 गुणे 15 करोगे तो तुम 150 आएगा, 150 क्वेश्चन तुम पीवाईक्यूज कर ले जाओगे इस चैप्टर के। अभी चैप्टर पढ़ते पढ़ते और ऊपर से मैं जो अलग पीवाईक्यूज कराता हूँ इसमें, वो अलग से जाएगा। उसके बाद जब तुम्हारे जब टोटल देखोगे ना, तुम्हारा ओवरऑल बहुत कुछ हो जाएगा, सारे टाइप कवर हो जाएंगे, तुम्हारे सारे के सारे टाइप कवर हो जाएंगे। जो अगर कुछ बचेगा तुम्हारे रिवीजन टाइम में, मैं रिवीजन लेक्चर ला दूंगा। मैं एक रिवीजन लेक्चर ऐसा नहीं कि मैं वन शॉट लाऊंगा, एक वन शॉट लाऊंगा, उसमें भी आप जो लोग पढ़े होंगे तो उनको लगेगा कि भैया यार ये तो बहुत बेसिक बेसिक पढ़ा रहे हो। नहीं, मैं वन शॉट 2 टाइप का लाऊंगा, एक अगर लाऊंगा तो एक प्रो लेवल का लाऊंगा, एक लेजेंड लेवल का। प्रो लेवल का वो मतलब जो पढ़ चुके हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं, फिर से वो पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो लेजेंड लेवल के रहेंगे, जो लेजेंड वन शॉट नाम के आएगा, उसमें क्या रहेगा, उसमें सिर्फ मैं क्वेश्चन, फिर तो जो अच्छे अच्छे टॉपिक रहेंगे, जो एडवांस लेवल के टॉपिक रहेंगे, जो जेईई मेंस के अच्छे अच्छे लेवल के टॉपिक रहेंगे, वो सारी चीजें टैकल कराऊंगा और क्वेश्चन ज्यादा कराऊंगा। तो वो लेजेंड वाले, क्योंकि वो अच्छे से तैयार हुए पढ़ चुके हैं, तो मैं 2 टाइप के वन में कैटेगरी में डिवाइड करूंगा ऐसे। तो ये ज्यादा हेल्प करेगा आपके लिए, तो स्टूडेंट को हेल्पफुल रहेगा कि लेक्चर को कैसे देखना है। मुझे कम आता है इसे देख लो, तो मुझे ज्यादा आता है चलो इसको देख लेता हूँ, तो 2 वन शॉट रहेंगे। आई थिंक क्लियर हुआ। और मेरे पास कोई टैब नहीं है यार कि मैं टैब से पढ़ाऊँ, अगर टैब से पढ़ाता ना तो बहुत अच्छा रहता है, उससे सिलेबस जल्दी कवर होता है और ज़्यादा कुछ मैं आराम से दे देता, लेकिन घंटों घंटों तक चलता है, 5-6 घंटे ऐसे लगातार क्लास लेता। अब छोड़ो, इधर देखो, मैंने कहा इतना समझ में। हाँ चलो कैलकुलेशन हम म्यू देखते हैं। ओके, हाँ भैया, मैंने कहा बाबू ये सरफेस है, हाँ भैया सरफेस है। मैंने कहा कि ये अब क्या हुआ कि ये ब्लॉक मान लो अभी ये ब्लॉक यहाँ पे था, हाँ यहाँ से मैंने उठा दिया, ये थीटा एंगल था, पर मैंने कुछ थीटा और बढ़ा दिया, थीटा को थीटा नॉट कर दिया, बढ़ा दिया मैंने एंगल। हाँ भी आपने बढ़ा दिया एंगल, मैंने कहा बढ़ा दिया ना, हाँ भी आपने बढ़ा दिया। अब ये क्या करेगा, मूव कर जाएगा ना, हाँ अब ये मूव कर जाएगा। अब पीछे क्या लगेगा भैया, पीछे फ्रिक्शन लगेगा, और इधर क्या लगेगा भैया, इधर लगेगा एम जी साइन थीटा, और नीचे क्या लगेगा, नीचे लगेगा एम जी कॉस थीटा। आई थिंक ये लगेगा, हाँ भी ये सब लगेगा। एक मिनट ना, लेकिन छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई। हमने कहा कि ये समझ है, हाँ भाई ये नीचे आ जाएगा। अब क्या होगा, मैंने कहा चलो ठीक है, एम जी साइन थीटा इस वाले डायरेक्शन में तुम वो लगाओ, सेकंड लॉ भैया, ठीक है, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू एम इंटू ए। हाँ भैया सिंपल सी बात है, हाँ भैया सिंपल सी बात है ना। हाँ भैया, तो एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन क्या है, म्यू के एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम इंटू ए। मैंने कहा एम 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 कैंसिल हो जाएगा, तो जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा जी कॉस थीटा इक्वल टू ए। मैंने कहा ये आ गया तुम्हारा। हाँ, यहाँ से तुम क्या, तुम्हें एक्सेलरेशन गिवन होगा और सब तुम्हें गिवन होगा, तुम म्यू के नहीं निकालोगे। हाँ, तो म्यू के यहाँ से तुम ऐसे निकाल लोगे, तुम ऐसे टैकल कर लोगे, ठीक है। तुम्हें पता चल गया ना, तो ये पता कर लोगे ना कि ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं मूव करेगा। हाँ, अगर तुम्हें म्यू के निकालने को बोला, तुम ऐसे निकाल सकते हो यहाँ पे। आई थिंक क्लियर हुआ, क्लियर हो ना। तो ऐसे मतलब फोर्स को इक्वेट कर देंगे, स्केल लॉ लगा देंगे, बस आ जाएगा। एक मिनट भैया, अगर मान लो, थोड़ा सा और सोचो, अगर मान लो ये गिवन नहीं हुआ, और कैसे पूछ सकते हैं, अगर ये भी गिवन नहीं हुआ, एक्सेलरेशन गिवन नहीं हुआ और म्यू के गिवन नहीं हुआ, तो यहाँ पे 2 चीज हमें पता नहीं, तो क्या करेंगे। मैंने कहा वो नहीं गिवन हो तो एक चीज और गिवन हो, क्या वो बोलेगा, इसका जो लेंथ है वो एल है, और ये ब्लॉक को नीचे आने में टी टाइम लगा है। हाँ, ब्लॉक ये एल है तो ब्लॉक को नीचे आने में टी टाइम लगा है ना। हाँ, तो लेंथ एस इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का, एस क्या है भैया, एल है। यूटी क्या है, अभी इनिशियल 0 था ना, हाँ, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, तुम्हें टाइम गिवन है, हाँ भी बोला टी टाइम में आ जाएगा, तो 2 को उधर जाओ, 2l अपॉन में टी स्क्वायर, तुम्हारा ए की वैल्यू आ गई। अब इस ए की वैल्यू को वहां पुट कर देना। अब क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा इक्वल टू 2l अपॉन में टी स्क्वायर। अब आ जाएगा तुम्हें, हाँ, तुम डरना मत, ऐसे देख के डरना मत, ये तो सॉल्व करके कोई वैल्यू आ जाएगी ना बाबू। वो तो मैं ऐसा, मैंने वेरिएबल लिया है तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ये पर कोई नंबर आएगा तो वैल्यू आ जाएगी ना बाबू।
तो समझ रहे हो ना कैसे कैसे टैकल करना है। तुम्हें एक्सेलरेशन नहीं गिवन होगा, तुम्हें कुछ ऐसे डाटा गिवन होगा, ये एल डिस्टेंस है 5 मीटर है, 10 सेकंड में गिर रहा है, 5 सेकंड में गिर रहा है, तो वहां से तुम निकाल लेना। निकालोगे कि नहीं निकालोगे? चलो ठीक है भैया, चलो मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, एक दो क्वेश्चन करा दूंगा, अच्छे लेवल करा दूँ, ठीक है ना। हाँ, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा पर उसमें 2 3 5 6 कॉन्सेप्ट को ऐड कर दूंगा। उसके बाद में एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को मैं 2 3 मिनट लूंगा और इसको मैं 5 मिनट लूंगा। मैं 8 9 10 मिनट चलेगा क्लास और, ठीक है। कितना टाइम हो गया? 1 घंटे हो गए। हाँ वो क्वेश्चन क्या था, 1 मिनट में देख लो क्वेश्चन। हाँ ठीक है ठीक है, सिंपल सा एक लूंगा, अभी मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मैंने कहा बाबू ये एंगल है 37 डिग्री। हाँ, ये ब्लॉक रखा गया है एम मास का। हाँ, उसका कुछ वेट है क्या? नहीं, वेट नहीं है। बोला गया है कि ये जो म्यू है, हाँ ये 0.5 है, ठीक है 0.5 है। इसका एक्सेलरेशन बता सकते हो? एक्सेलरेशन, हाँ मैंने कहा एक्सेलरेशन बता सकते हो? एक्सेलरेशन पूछा है, बस इतना आसान। मैंने कहा हाँ एक्सेलरेशन पूछा, तुम बता सकते हो? हम भी बता सकते हैं। इधर क्या जाएगा? इधर एम जी साइन थीटा, इधर एम जी कॉस थीटा। हाँ, तो एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शन लगेगा माइनस म्यू एस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एम कैंसिल हो जाएगा, तो जी की वैल्यू क्या है? 10 है। साइन थीटा क्या हो जाएगा? थीटा की वैल्यू 37 है, 3/5। हाँ, माइनस म्यू एस क्या है भैया? 0.5 है, मतलब कि हाफ है। हाँ, तो जी की वैल्यू इंटू 10 है। कॉस 37 की वैल्यू क्या है? 4/5 इक्वल टू ये आ गया। तुम्हें एक्सेलरेशन पता चल जाएगा ना। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, ठीक है भैया। एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 आ गई। मैंने कहा तुम्हें इस तरह सॉल्व कर लिया बाबू कि एक ब्लॉक है, 37 डिग्री एंगल है, ये ब्लॉक गिर रहा है, इसका म्यू जो म्यू गिवन है वो 0.5 गिवन है, ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन है 2 है। हाँ, अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई फोर्स लगा दूँ, हाँ एफ नाम का, इस ब्लॉक को रोकने के लिए, तो मुझे बता सकते हो एफ मिनिमम वो फोर्स बता दो ताकि ये ब्लॉक रुक जाए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने बढ़ा दिया, इसी के आगे मैंने लिंक कर दिया। अब चलो इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं कैसे, मैं दिखा रहा हूं। मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा कि ये है ना ब्लॉक है, एक्सेलरेशन जा रहा है एक के साथ। अगर मैं कुछ एफ फोर्स लगा दूं यहाँ पे, तो ये 37 डिग्री पे और इसकी वैल्यू 0.5 है। हाँ, तो ये 37 लगा दिया, तो बताओ जी एफ मिनिमम बता दो ताकि ये ब्लॉक रुक जाए। ये पूछा गया क्वेश्चन। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा बाबू ये क्या है भैया? ये हमारा ब्लॉक है। मैंने कहा ब्लॉक है, हाँ भैया। फोर्स क्या लग रहा है भाई? फोर्स कुछ ऐसा लग रहा है भैया। मैंने कहा एफ फोर्स कुछ ऐसा लग रहा है, हाँ भैया एफ फोर्स कुछ ऐसा लग रहा है। मैंने कहा ये एम जी लग रहा है ना, एम जी लग रहा है भैया। ये एम जी साइन थीटा लग रहा है, हाँ भैया। ये भैया ये एम जी कॉस थीटा लग रहा है, हाँ भैया कॉस थीटा। मैंने कहा ये एफ है, एफ का भी कंपोनेंट होगा, हाँ भैया एफ का भी कंपोनेंट होगा। मैंने कहा एफ का कंपोनेंट करो, मैंने कहा एफ का कंपोनेंट करो। आई थिंक क्लियर सब कुछ ना। ओके, थैंक गॉड सब कुछ। 1 घंटा 3 मिनट, 1 घंटा 3 मिनट ना। मैंने कहा एफ का कंपोनेंट करो भैया। एफ थीटा जाएगा, एफ कॉस थीटा, और नीचे जाएगा एफ साइन थीटा ना। कुछ ऐसा होगा कमेंट थोड़ा सा आप देख लेना। आप अगर कुछ ना दिख रहा हो तो सामने से अच्छे से एक बार ध्यान से देखना, सब दिखेगा, विजिबल होगा। मैंने कहा ठीक है, इस ब्लॉक को रोकना है, हाँ इस ब्लॉक को रोकना है, हाँ। मैंने कहा रोकने वाला फोर्स और खींचने वाला फोर्स बराबर कर दो। मैंने कहा खींचने वाला फोर्स कौन सा है? कौन कौन सा फोर्स खींच रहा है भैया? एक तो ये फोर्स खींच रहा है, हाँ एक ये फोर्स खींच रहा है। और रो कितने फोर्स? एक तो ये फोर्स खींच रहा है एम जी साइन थीटा, हाँ। मैंने कहा रोक कौन सा रहा है भैया? रोक रहा है एक ये एफ कॉस थीटा, हाँ, और ऊपर से एक फ्रिक्शन रोक रहा है ना भैया, हाँ एफ कॉस फ्रिक्शन रोक रहा है प्लस एफ कॉस थीटा रोक रहा है। ये तो 2 चीज़ रोक रही है, हाँ भैया इतना ही है ना। इसके बाद हमें क्या पता चल जाएगा? ये एफ पता चल जाएगा, एफ क्या है। मैंने कहा ठीक है, पर हम फ्रिक्शन की वैल्यू पुट करते हैं ना, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? मैंने कहा फ्रिक्शन की वैल्यू भाई अलग से निकालो। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया? फ्रिक्शन की वैल्यू देखो नीचे आ रही है एम जी कॉस थीटा,
एम जी कॉस थीटा प्लस एक और आ रहा है प्लस एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। अब फ्रिक्शन की वैल्यू आप यहाँ पुट करो ना, तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या है, एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा प्लस ये एफ कॉस थीटा ना। यहाँ पे म्यू एम जी होगा ना, हाँ म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा होगा। आई थिंक क्लियर हो, हाँ अब समझ में आ रहा है ना बाबू, ठीक है। मैंने कहा वैल्यू पुट कर दो, ये एम जी साइन थीटा क्या है 37 है, 3/5 इक्वल टू म्यू क्या है भैया, म्यू है हाफ है, हाँ तो उसको 1/2 लिख दो, ठीक है। एम जी कॉस्ट 4/5 प्लस ये एफ साइन थीटा, साइन थीटा 3/5 क्योंकि 37 है, प्लस एफ 4/5। आई थिंक क्लियर हुए, हाँ भैया, भैया 5 5 5 5 कट गया, हाँ भैया। मैं कहा इस दो को इधर ले आओ, पर याद रखना दो को जब तुम इधर ले आओगे तो ये एक ये है, एक ये है और एक ये है ना, हाँ 8। मैंने कहा एक ये है और एक ये है, इसको तो प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस होने के बाद ये कितना है, ये 3f है प्लस 4f है, टोटल कितना हो जाएंगे भैया 3f हो जाएगी, ये मतलब सेम है ना, ये तो सेम है, हाँ। मैंने कहा एक ये है और एक ये है, तो जब तुम दो को इधर ले जाओगे तो दो को यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करोगे ना, तब मल्टीप्लाई भी करोगे ना, हाँ भी मल्टीप्लाई भी करेंगे। यहाँ पे जब तुम दो को इधर ले जाओगे तो दो को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, मान लो एलसीएम लोगे तो यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई होगा ना, इतना कैलकुलेशन तुम्हें समझ में आ रहा है ना, तो इधर ले आओगे, दो इधर ले आओगे तो 3 इंटू 2 6 एम जी इक्वल टू 4 एम जी प्लस 3f 4f कितना है, 3f 4f 7f है, पर यहाँ दो से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 7f इंटू 2 कितना आ जाएगा 14f आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हुआ, हाँ भैया। तो इधर ले आओगे 2 mg, हाँ भैया इक्वल टू 14f, तो f की वैल्यू क्या आ गई भैया 2 mg बाई 14 आ गई भैया। आई थिंक क्लियर हुआ, एक मिनट ना, एक मिनट थोड़ी बात सुना, मेरी बात सुना यार, एक मिनट ना। मैंने कहा कि ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू पुट की थी ओवरऑल इतनी थी ना, हाँ भैया ओवरऑल इतनी थी। मैंने यहाँ से म्यू है, म्यू तो बाहर था ना, हाँ भैया म्यू बाहर था ऐसे, हाँ भैया म्यू ऐसे बाहर था, नहीं म्यू म्यू ना क्लियर हुआ ना ऐसे, नहीं सही है सही है सही है सही है सही है सही, ठीक है। कोई मुझे कैलकुलेशन गलती लग रही है क्या, आएगा इतना नहीं, ऐसे आएगा, ठीक है सब कुछ ऐसे आएगा, कोई कैलकुलेशन गलती हो देख लेना, बाकी सब कुछ ऐसे आएगा। इतना फोर्स लगाओगे जो एफ होगा तो ये ब्लॉक रुक जाएगा। आई थिंक क्लियर हो ना, आसान है ना, ओके। चलो मैं अगला जो टॉपिक है उसको पढ़ता हूँ, वो है क्या है एंगल ऑफ द फ्रिक्शन। 5 मिनट सॉरी 2 मिनट लगेगा, 2-3 मिनट लगेगा, उसको कवर करने के बाद ये क्लोज हो जाएगा लेक्चर, मेरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, बहुत थ्योरेटिकल है, 5 मिनट लूंगा आपका, थ्योरेटिकल है मतलब क्वेश्चन आएंगे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, ओके ना, ओके भैया। मैंने यह कहा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ध्यान से सुनना बाबू, बहुत अच्छा लगेगा सुनने में एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना, ओके ना। मैंने कहा ये ब्लॉक है, नीचे फ्रिक्शन है कुछ, हाँ नीचे कुछ फ्रिक्शन है म्यू है, हाँ गिवन है, ये ब्लॉक है मास एम है इसका, ठीक है ना, मास एम है, ठीक है। तो ब्लॉक के ऊपर क्या लगेगा भैया, नॉर्मल लगेगा, और इधर क्या लगेगा, इधर फ्रिक्शन लगेगा, इधर फ्रिक्शन लगेगा, बात साफ है ना, जाहिर है, हाँ भैया। मैंने कहा ये जो ब्लॉक है एम है, हाँ भैया, तो ये नॉर्मल ये ऊपर है तो हम थोड़ा सा ऊपर दिखाते हैं, यहाँ से लेके ऐसे दिखाते हैं ना, हाँ भैया नॉर्मल ऐसे है, तो फ्रिक्शन कुछ ऐसे इधर आएगा, हाँ भैया फ्रिक्शन कुछ इधर आएगा। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा कि ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स है, हाँ भैया ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स है, हमें पता है ये दोनों फ्रिक्शन और नॉर्मल भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैंने कहा ये कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू क्या है भैया, ये कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा भैया, भैया ये कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू इनका रिजल्टेंट आ जाएगा भैया, इनका रिजल्टेंट आ जाएगा, इनका रिजल्टेंट आ जाएगा, हाँ भैया इनका रिजल्टेंट आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा भैया n² प्लस f² का अंडर रूट,
कॉन्टेक्ट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, हाँ भी आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है। मैं अगर मैं इसको बोल दूं बीटा, इसको मैं बोल दूं अल्फा, इस एंगल को मैं बोल दूं अल्फा, इधर को बोल दूं मैं बीटा, ठीक है ना। तो मैं आपसे पूछूं अगर कौन सा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, तो आप क्या कहोगे? भैया आपका जवाब तो ये होगा कि ये फ्रिक्शन है, इधर फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो ये फ्रिक्शन से एसोसिएटेड है, तो ये होगा। मैंने कहा नहीं, ये एंगल है अल्फा, है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब अल्फा एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्यों है मैं बताता हूं। मैंने कहा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो एंगल होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो एंगल होता है जो कि बढ़ता है, जो कि बढ़ता है फ्रिक्शन बढ़ाने से, जो कि बढ़ता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो एंगल होता है जो कि बढ़ता है फ्रिक्शन को बढ़ाने से। क्या मतलब भैया? मैंने कहा इतना तो मैं समझ में आया। हाँ, अगर मैं काम करूं, अगर मैं इस फ्रिक्शन को बढ़ा दूं, ऐसे मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, अगर मैं फ्रिक्शन को बढ़ा दूं तो कुछ, तो उसका मैं डायग्राम देख रहा हूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा। हाँ भैया, तो कुछ इधर जाएगा रिजल्टेंट। हाँ, तो एंगल देखो अभी तक इतना आ रहा था, अब एंगल क्या आएगा? अब एंगल इतना आएगा। तो अब देखो एंगल भी बढ़ गया ना, पर बीटा क्या हो, बीटा कम हो गया। बीटा पहले इतना बीटा था, पहले बीटा इतना, अब बीटा कुछ इतना हो गया। ऐसे सबको विजुअल है ना, तो देखा, तो एंगल जो अल्फा एंगल है अब देखो बढ़ गया, एंगल बढ़ रहा है ना अल्फा। हाँ, तो उसी को बोल देते हैं जो एंगल अल्फा है वो क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। क्योंकि ये फ्रिक्शन बढ़ाने से एंगल ऑफ फ्रिक्शन बढ़ रहा है, मतलब फ्रिक्शन बढ़ाने से अल्फा बढ़ रहा है, इसी वजह से वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। if we increase the alpha, friction is increased, if we increase the friction, alpha is increased, ठीक है ना। तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझ में। हाँ, तो ये थ्योरेटिकल अगर पूछा जाएगा तो मैं समझा दोगे ना, बता दोगे ना कैसे कैसे है, क्वेश्चन आएगा अगर थ्योरेटिकल बता दोगे ना। ओके, बता लेंगे। मैंने कहा कितना टाइम हो गया? 1 घंटे 11 मिनट। मैंने कहा काफी अच्छा यार, मैंने काफी कुछ कवर भी कर लिया। और आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, पढ़ते रहना, कोई स्ट्रेस मत लेना, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। और कंटेंट कैसा था प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना, प्लीज़ यार एक बार बता देना कंटेंट कैसा था, ठीक है ना। अच्छा लगा आपको, समझ में आया कोई चीज़, अगर कोई में कहीं प्रॉब्लम आई हो तो पूछना कि भैया ये कैसे हुआ, वो कैसे है, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा। क्योंकि मेरे पास कोई इतना फैन फॉलोइंग तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे तो मैं कहाँ रिप्लाई करूँगा, मैं कर दूँगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत ऐसे है नहीं। तो डरने की बात नहीं है, सब कुछ आराम से हो जाएगा, चिंता मत करना, स्ट्रेस मत लेना। कुछ हो या ना हो, बस एक अच्छा इंसान जरूर बनना। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं इस वीडियो में बोलना, ठीक है ना। जाते जाते एक जो पढ़ाई करना, अपनी पढ़ाई करना एक कामनेस माइंड से करना, एक अच्छे दिमाग से करना, एक पोलाइट होकर करना, एक हम्बल बन के पढ़ना, ठीक है ना। हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम बहुत घमंडी बनते जा रहे हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज आता जा रहा है। हमें ऐसा कभी लगना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। बहुत हम्बलनेस अपने अंदर रखना, जो भी बात करे उससे सबसे अच्छे से बात करना, बिल्कुल भी नहीं हो, चाहे अपने फ्रेंड हो चाहे रिलेटिव्स हो, कुछ नहीं, सबके प्रति हम्बलनेस दिखाना, अच्छे से रहना, काइंडनेस दिखाना, एक अच्छा इंसान बनना। बस यही लास्ट चीज़ कहूँगा जो कि हर वीडियो में कहता हूँ, ठीक है ना। तो बाकी ये सब स्ट्रेस मत लेना, धीरे धीरे करके आ जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करना, ज़्यादा करना, मेहनत करने से हो जाता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, लिखते रहना। और नेक्स्ट वीडियो में हम 2 ब्लॉक सिस्टम करेंगे और थोड़े से और फ्रिक्शन के जो कॉन्सेप्ट होंगे, जिससे कि थोड़ा सा और अच्छे से मैं दिखाऊंगा विजुअल करके, जो थ्योरेटिकल चीज़ें होंगी मैं और एक्सप्लेन करूंगा, जो अंदर जो इंटर जो एडवांस लेवल के बन जाएंगे वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो डरने की बात नहीं, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, लिखते रहना, ठीक है ना।